स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेटर में कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स की एक लिस्ट है। ये है जी टूल्स। ये सारे टूल्स आपको जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे दिख रहे होंगे, ये टूल्स हैं। नाम आपको ये विद इट्स रिस्पेक्टिव टूल के साथ कनेक्टेड ये दिख रहा है। आज जो टूल्स हम इंशाल्लाह सीखेंगे वो है सिलेक्शन टूल, और इसके बराबर में ये ब्लैक एरो सिलेक्शन टूल के लिए होता है, वाइट एरो ये डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए होता है। इन दो टूल्स को कहाँ यूज करना है, क्या मकसद है, दोनों क्यों दिए गए हैं, क्या इस्तेमाल इसका सिलेक्शन टूल का है, नाम से जाहिर है, और क्या इस्तेमाल आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इनमें क्या फ़र्क है ये भी आपको समझाता हूँ। और लेकिन सिलेक्शन तो होगी तब जब कुछ बना होगा। अब वो बनाना किस तरह है, उसके लिए आपको एक तो टाइप मैंने कल करना सिखाया था, टाइप टूल से, टी फॉर टाइप टूल। एक तो ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ क्रिएट करना हो जो ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, या स्टार हो गया, या पॉलीगॉन हो गया, ये हैं सारी की सारी ये टूल्स। ये साथ में जो नजर आ रहेगा टूल वो है रेक्टेंगल टूल। इसके इंसर्ट अगर आप देखो, इसके इनसाइड देखो तो काफी टूल्स और भी हैं, ये अकेला नहीं है, ग्रुप है पूरा टूल्स का। और ये जो आप मैथ के अंदर यूज करते हो ना, शेप्स वगैरह, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्टार हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये सारे टूल्स यहाँ मौजूद हैं। और इसके बिल्कुल टाइप के बिल्कुल बराबर में लाइन टूल भी है। स्ट्रेट लाइन लगानी हो, इसका नाम ही लाइन सेगमेंट है। लाइन लगानी हो, आर्क लगानी हो, स्पाइरल बनाना हो, और भी बहुत कुछ है। तो ये वो टूल्स हैं जिनका जिक्र मैंने आज किया है, और इसको अटेम्प्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप भी घर पे जाके या भी अगर करके देखना चाहो, इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना चाहो वो क्या है, किस तरह है, वो आपको बताता हूँ। हाँ, कल जो हमने काम किया था स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया, हैंड टूल को यूज किया था, जिससे थ्रू आप अपने इमेज को, आर्टबोर्ड को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए आप यूज करते थे। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि माउस की स्क्रॉल व्हील से भी ये हो जाता है। कंट्रोल का क्या इस्तेमाल है, ऑल्ट का क्या इस्तेमाल है, और चेक बॉक्स कैसे ऑन करते हैं प्रेफरेंसेस में जाके, ये भी हमने कर लिया था। फिर इसके बराबर में एक जूम टूल होता है, जूम करने के लिए, प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, फिर कंट्रोल जीरो टू फिट योर करंट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, और टू इफ यू वांट टू फिट ऑल द आर्टबोर्ड्स तो ऑल्ट कंट्रोल जीरो। फिर एक छोटा सा काम और किया था, आर्टबोर्ड टूल को भी यूज किया था, जिससे हमने नए आर्टबोर्ड इंसर्ट किए थे। जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था उसको डिलीट किया था, उसका साइज चेंज किया था, उसका नाम चेंज किया था। क्या ये कर लिया हमने कल? ठीक है। और ये आने वाले दिनों में ये आपने इसकी और मजीद जब प्रैक्टिस करोगे तो ये इंशाल्लाह और आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आज सबसे पहले मैं आपको जो कल एक फाइल बनाई थी उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के हमारे पास दो थ्री डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज के साथ आप कंफर्टेबल हो तो कंट्रोल ओ प्रेस कर दो। दूसरा तरीका, ये ओपन नजर आ रहा है बटन, इस पे क्लिक करके ओपन कर लो। एक बॉक्स आएगा ओपन, कहाँ है डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे है, सी ड्राइव पे है, डी ड्राइव पे है, क्या फोल्डर का नाम है, कहाँ पे पड़ी हुई फाइल, या एक मेन्यू में ऑप्शन है ओपन, यहां से भी कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपकी वो लोकेशन जहां पे फाइल पड़ी हुई है वहां चले जाओ। तो एक्सप्लोरर, फाइल, कहाँ है जी, कल हमने रखी थी डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप में हमारे क्लाइंट का नाम था आईसीटी, और आईसीटी में हम आईसीटी के दो तीन डिफरेंट डिजाइन रेडी कर रहे थे, बैनर बना रहे थे, बिजनेस कार्ड बना रहे थे, एक उसका ब्रोशर या फ्लायर या कवर पेज बना रहे थे। तो उसको ओपन कर लेते हैं। ये एक वे होता है जिसके थ्रू आप एक फाइल को, जो इलिस्ट्रेटर में आप करंट प्रोजेक्ट में जिसमें काम करना चाह रहे हो उसको ओपन कर सकते हो। या तो इलिस्ट्रेटर ओपन कर लो, वहां से ओपन कर लो, या आप अपने फोल्डर में चले जाओ जहां पे फाइल पड़ी है, डबल क्लिक कर दो। ये एक वे होता है। ये जब आप कंप्यूटर में आप मंथ काम कर लोगे, 15 डेज काम कर लोगे, ये रूटीन बन जाएगी आपकी। ये कोई ऐसी जॉब नहीं होगी जो भूल जाओगे आप कि कैसे करते हैं जी ओपन। इलिस्ट्रेटर की फाइल को लाजमत है, ये एसोसिएटेड होती है फाइल अपनी ऐप के साथ। तो इस फाइल को एसोसिएट किया जाता है उसकी एप्लीकेशन के साथ, जो कि फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर या कॉरल हो सकती है। तो अगर मैं दोबारा फोल्डर में जाऊं तो यहाँ पे आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन आइकन की फॉर्म में विद इट्स एआई रिप्रेजेंटेशन ये नजर आ रही है। और फाइल का नाम क्या है, आईसीटी प्रोजेक्ट, और एक्सटेंशन क्या है, एआई, एडोबी इलिस्ट्रेटर। एडोबी इलिस्ट्रेटर, अगर आप कभी इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखो राइट क्लिक करके, तो आपको यहाँ पे
एग्जैक्टली उसका पूरा नाम भी नजर आ रहा होता है, किसके साथ ओपन होगा उस प्रोग्राम का नाम भी नजर आ रहा होता है। यही इंस्टॉल किया था ना हमने 2 रोज पहले, एडोबी इलस्ट्रेटर 2021। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज में आपको एग्जैक्टली दिखा देता है कब बनाई थी फाइल, किस टाइम पे बनाई थी फाइल, कब मॉडिफाई की थी आखिरी दफा, कब ओपन की गई थी। तो ये आपको एग्जैक्टली आज, चूंकि मैंने एक्सेस किया इसको अभी आपके सामने 2 मिनट पहले, देख रहे हो टाइम आ रहा है 12:44। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज में जाके एक तो एग्जैक्टली इसका साइज भी पता चल जाता है, क्या साइज है फाइल का इस वक्त जितना बन चुका है बाइट्स में। फाइल कहाँ लोकेटेड है, डेस्कटॉप पे, आईसीटी ट्रेनिंग्स के अंदर। फाइल का नाम क्या है, किस एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड है, क्या इसकी फुल नेम क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें जनरल टैब के अंदर, फिर सिक्योरिटी भी है, फिर डिटेल्स भी हैं, मैनी मोर थिंग्स भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं जनरल के ऊपर आपको ये 2-3 चीजें दिखा रहा था, कब क्रिएट हुई है, कब ओपन हुई है, कितना साइज है, कहाँ लोकेटेड है, फाइल का नाम क्या है, किस एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट दिस फाइल। और डबल क्लिक करते ही ये क्यों होता है ओपन, क्योंकि प्रॉपर्टी सेट है इसकी ओपन की। ये देखो, ओपन विद एडोबी इलस्ट्रेटर, इस वजह से ओपन होता है। ये इसको किसने बताया, ये जानना, तो जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो उसके साथ एसोसिएट हो जाता है ऐप के साथ। तो ये फाइल थी जो एसोसिएट होगी एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ और ओपन भी होगी माशाल्लाह ये। और ये हमने कल एक डिजाइन क्रिएट किया था, एक कार्ड बनाया था, और कार्ड के ऊपर हमने फ्यू लाइंस लिखी थी, कुछ आइकन्स, फ्लैट आइकन्स को प्लेस किया था। फ्लैट आइकन्स कहाँ से आए थे, flaticon.com से डाउनलोड करके एक अच्छी आपने फोल्डर बना के रखे हुए हैं। और उसको लाने का तरीका मैंने आपको बोल दिया था, फाइल में जाके यहाँ से प्लेस करके आप अपनी उन तमाम आइकन्स को, इमेजेस को जो जो चाहिए यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अच्छा, अच्छे इमेजेस कहाँ से मिलते हैं, अगर आपको कहा जाए कि इमेजेस कहाँ से मिलते हैं, ये जो आइकन आपने तो सर बता दिया, flaticon.com से लेके आया, ये इमेजेस किधर से आते हैं, आपने कहाँ कहाँ से ये इमेजेस लेके आए हैं। और ये जो आपकी एक लिस्ट बनाई हुई है, जो कि एक फोल्डर बना हुआ है, ये देखो, ये डेस्कटॉप पे दिस पीसी डी ड्राइव, मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है तमाम क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे रख दिए इमेजेस के फोल्डर में, और उनका नाम भी रख दिया। ये बनात मेरा क्लाइंट है, उससे रेलेवेंट इमेजेस हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं, ये स्काइज हैं, इसमें ब्लू स्काइज देखें, हो सकता है मुझे किसी प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ जाए, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या कोरल में, तो यहाँ पे पड़े हुए सारे इमेज। और इसमें कलेक्शन अगर आप देखो तो इसमें कुछ स्काइज की कुछ अच्छी लैंडस्केप्स मैंने रखी हुई हैं, ये आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप, मैं बैक करता हूँ इमेजेस, ये ब्राइड इमेजेस, कुछ इसमें ब्राइड्स के मैंने यहाँ पे आपके फोटोज रखे हुए, कभी जरूरत पड़ जाती है, कुछ प्रैक्टिस में दिखाना पड़ जाता है तो ये रख दिए। फिर इमेजेस, फिर बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जिस तरह 7 वंडर्स के, अगर आपने ग्रेट वॉल बीजिंग की वो रखी हुई है, और भी इस तरह के रख सकते हैं लैंडस्केप अच्छे से बना के यहाँ पे इंपोर्ट करके। अब ये कहाँ से लेके आया, असल मसला क्या है कि आपको ये इमेजेस कहाँ मिलेंगे, और अच्छी रेजोल्यूशन वाले जो पिक्सलेट ना हो बड़ा करने पे, तो कहाँ मिलेंगे, वो देख लेते हैं। कुछ वेबसाइट्स आपसे मैं शेयर करता हूँ कि ये इमेजेस मैं कहाँ से लेके आया। ये मैं इमेजेस लेके आया unsplash.com से, मैं ये इमेज लेके आया फ्री पिक से, ये मैं इमेजेस लेके आया फ्री जो पीएनजी फॉर्मेट्स। ये मैं आपको इमेजेस की एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। वैसे अगर मैं आपको कहूँ, सबसे बड़ी आसानी होती है गूगल। अगर आप यहाँ पे कहो यू नीड फ्री हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजेस, तो यहाँ पे आप उसे कह दो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, यहाँ से भी अच्छा स्टॉक मिल जाता है, फोटोज का, ग्राफिक्स का, क्लिप आर्ट का, यहाँ तक कि पीएसडी फाइल्स, आइकन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ये pixels.com से ले आओ, ये एक बड़ी फेमस साइट है unsplash.com, अच्छी इमेजेस फ्री, ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस। ये अभी जो लैंडस्केप दिख रहे थे यहाँ से मैं लेके आया था। क्लिक करो, जब ये आप क्लिक करते हो वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है, ये ऊपर देख रहे हो unsplash.com। इसमें अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो तो यहाँ से मैंने कुछ इमेजेस अपने पास रखे, जैसे ये देखो ट्रेंडिंग है, फ्लावर्स चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, इमेजेस, हैप्पी इमेजेस चाहिए, वेरी वेरी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे। वैसे सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे। आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप चाहिए, ब्यूटीफुल
लैंडस्केप्स टाइप कर दो, क्यूरी कहो, सर्चिंग मटेरियल दे दो, ये लो, ये देख रहे हैं अच्छे अच्छे से लैंडस्केप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको और मज़ीद हम अब क्यूरी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो आपको इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, जस्ट यू नीड टू डाउनलोड। ये एरो नज़र आ रहा है, क्लिक कर दो। से थैंक्स करना है कर दो, अदरवाइज ये इमेज आपके डाउनलोड के फोल्डर में जा चुका। और नीचे आते हैं, लेट्स सी, आई वांट दिस इमेज आल्सो, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो। हाँ, अगर वो कुछ मांगता है, ठीक है, ये आमतौर पे एरो अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब है कोई पेमेंट नहीं करनी, ठीक है, जस्ट फ्री है ये, क्लिक कर दो। थैंक्स करना है कर दो, वरना बंद कर दो इसको। और इमेजेस हैं, ये आपको एक अच्छा लैंडस्केप लगा, डाउनलोड कर लो। जो जो चाहिए आप इसमें डाउनलोड करते हो, लोड मोर करोगे और भी आ जाएंगे। या मैं एक और वेबसाइट या मजीद वेबसाइट्स को दिखाता हूं। पहले टूल्स की तरफ आते हैं, लेकिन जब काम करना है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, कुछ बना हो आपके पास। शेप्स जो आज सीखनी है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छे जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने इमेजेस को डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते हैं ताकि कम्युनिटी यूज़ कर सके। कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ के ऊपर वो चार्ज करते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, वो उससे आप चार्ज करेगा। ये वो डिफरेंट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के रिसोर्सेज हैं जो कि गूगल खुद भी हो सकता है, पिक्साबी भी हो सकती है वेबसाइट, अनस्प्लैश अभी मैंने ओपन की हुई है, freepik.com भी हो सकती है, और ये पीएनजी विंग भी हो सकती है। कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूंगा तो मेरी, वैसे आप ये नोट कर लेना, पीएनजी विंग, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। एक आज लेक्चर अपलोड हो जाएगा, कल वाला एक इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन मैं कर दूंगा। ये मैं ओपन कर रहा हूँ pngwing.com। यहाँ वैसे मैंने बहुत सारे इमेजेस आने वाले जो आप देखोगे मेरी डिफरेंट लेक्चर्स में, वो मोस्टली मैंने यहाँ से डाउनलोड किए हैं। हॉलीडेज, बियर्ड, सीमलेस, हैट्स चाहिए, फैमिली, टीम, ईगल के इमेजेस चाहिए, सोशल मीडिया के इमेजेस चाहिए, जस्ट क्लिक, ये क्लोज कर देना यहां से। ये देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे इमेजेस की कलेक्शन पड़ी हुई है। क्यूरी के लिए जो आपको चाहिए सर्च में दे दो। कुछ लोगोज में यूज हो सकते हैं, कुछ आप अपने डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यू नीड टू जस्ट डाउनलोड, ये क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, पूरा ये बड़ा अच्छा इमेज है, अच्छी रेजोल्यूशन वाला, ठीक है, और यहां से डाउनलोड करना है। लिखा हुआ है, साइज भी लिखा हुआ है 710 KB का। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप वेबसाइट पे जाते हो, अगर आप मजीद इसमें एक्सप्लोर करना चाहो, वाइल्ड लाइफ पे क्लिक कर दो, फैल्कन पे क्लिक कर दो, टेल, डेस्कटॉप वॉलपेपर, बर्ड्स, फेदर्स, ये जो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपको फिल्टर करने के लिए है, जो फिल्टर करके आप मजीद इसको मजीद स्ट्रॉन्ग आप लेके आ सकते हो, इमेजेस को आ जाएंगे। फिर आपने करना क्या होता है, डाउनलोड करना होता है। फर्स्ट टाइम याद रखना, पीएनजी विंग पे जब डाउनलोड पे क्लिक करते हो, यू नीड टू वेरीफाई योर सेल्फ। वो किस तरह कि आप ह्यूमन हो या रोबोट हो। या आमतौर पे कैप्चा होता है, कैप्चा आपको देना पड़ता है, ये क्लिक करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम करना पड़ता है जब आप इस वेबसाइट पे आते हो। फिर दूसरे तीसरे चौथे इमेज पे नहीं करना पड़ता। होता क्या है, एक सिंपल सा पजल गेम होता है। यू हैव टू लाइन अप दोज अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, वी डी ओ आगे क्या है, ई है शायद, वी, क्लिक करो, वी डी ओ ई, ये लीजिए। अगर आपने सही क्लिक किया होगा तो आपको ये टिक कर देगा, और टिक करके वो देखो डाउनलोड हो गया। अब आप दूसरा तीसरा जो भी करना चाहो इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले के ऊपर जरूर आपसे वो क्यूरी करता है, फिर दूसरे के ऊपर नहीं करता। आप जस्ट पीएनजी विंग पे जाके हॉलीडे से, फैमिली से रेलेवेंट अच्छा कंटेंट, कोई शॉपिंग की साइट बनानी है तो इस तरह ये वाला इमेज आपको चाहिए, प्लेसमेंट करनी है, ठीक है, जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अच्छी देखो कितने क्रिस्पी इमेज है, ट्रांसपेरेंट इमेज है। बस इसको आपने डाउनलोड कर करके अपने पास स्टोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे जैसे अच्छे इमेज मिले तो जरूर उसको अपने पास कलेक्शन में ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। तो ये काफी सारे और भी हैं ये अच्छे। अगर आपने स्क्रैचेस वगैरह दिखानी है इमेज के बैकग्राउंड में, ये जैसे ये बनी हुई है वॉल,
ब्लैक क्रैक्स के साथ, वाइट हैंड्स के साथ, ये इसको अगर आप बैकग्राउंड में कहीं रखना चाह रहे हो अपने उस करंट आर्टबोर्ड पे रख सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। ये देखो, ये सनलाइट से आपको रिफ्लेक्ट करती है, रेस लग रही हैं, ये दिखानी है। चलिए ये डाउनलोड करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में जो आपको आसानी दे सकता है वो आप डाउनलोड करते जाओ। आपने ये स्टार्स दिखाने हैं ब्लू स्काई के साथ, ये लो। एक अच्छी सीनरी आपके पास बन सकती है अगर आप बनाने पे आओ, आर्टबोर्ड के ऊपर बड़ा अच्छा सजा सकते हो इसको अपने प्रोजेक्ट के रेलेवेंट। स्काइज लेने हैं और भी आप डायरेक्ट आप सर्च भी दे सकते हो। यहाँ पे ऊपर सर्च, क्लाउड्स चाहिए, यू नीड ए क्लाउड्स, जस्ट क्लाउड्स, ये लो क्लाउड्स। ये देखो क्लाउड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हो रही हैं। ये आप खुद भी बना सकते हो इलिस्ट्रेटर में। ये जो नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये आप खुद भी बना सकते हो इलिस्ट्रेटर में। मैं बना के दिखाऊंगा भी आपको अगले वीक में। ये आप खुद भी बना सकते हो ये सारे स्ट्रक्चर्स। और अगर आपको ये रिक्वायर्ड हैं, ये आपको रिक्वायर्ड हैं, जस्ट क्लिक करो। ये आप खुद भी बना सकते हो। ये जो दिख रहा है ये आप इलिस्ट्रेटर में बड़ी आराम से आसानी से बना सकते हो। अगले वीक में बनाएंगे भी हम। अभी ये अवेलेबल थे, जस्ट आपने इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, एक और बड़ी फेमस वेबसाइट हो सकती है गूगल। गूगल आपको पता है, किसको नहीं पता? हर एक को पता है गूगल। गूगल कर लो। ये क्यों मैं कह रहा हूं अभी आपको बताता हूँ इसकी एक रीजन। ये है जी क्लाउड आइकन्स। क्लाउड आइकन्स या शेप्स, जो भी नाम मुनासिब सा रखना चाहो आप रख दो। ये मैंने क्यों रखा है नाम अभी बताता हूँ। इन सबको यहां से आपने सेलेक्ट कर लेना है। कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्लिक पर ड्रैग करने से ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं ऐसे। बीच बीच में से करने हैं, एक को क्लिक करो, दूसरे को कंट्रोल के साथ क्लिक करो, तीसरे को कंट्रोल के साथ क्लिक करो, दोबारा कंट्रोल क्लिक करोगे डी सिलेक्ट, फिर करोगे सिलेक्ट, कंट्रोल क्लिक सिलेक्ट, कंट्रोल से क्लिक डी सिलेक्ट। अगर आपने इनको भी करना है मसला ही कोई नहीं, कंट्रोल क्लिक 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 क्लिक, सारे सिलेक्ट हो गए। आसान सा तरीका वैसे यही होता है कि आप साइड पे जाओ, सारों को ऐसे सिलेक्ट कर दो। अगर बीच में से कोई छोड़ना पड़ भी जाए तो उस पर जाके कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, वो निकल जाएगा बीच में से। ये काम सिर्फ मैंने यहां से, अगर इसको सारे इमेजेस को लेके जाना चाहो इलिस्ट्रेटर में अभी के अभी मैं लेके जा सकता हूँ, यहां से भी लेके जा सकता हूँ। ये लो, जिस जगह पे आपने इसको लेके रखना है वहां पे उस फाइल में आप ड्रॉप करो इसको। ये देखो, ये सारे इमेजेस यहाँ पे लाइन अप हो गए। ये भी सारे पड़े हैं इधर, एक एक करके इनको साइड पे करो। ये लो, सब आ गए ना जो जो आपने रखे थे। ये लो सारे आ गए, एक ही गो में मैंने सारे ले आया इमेजेस। साइज बड़ा छोटा भी मैं आपको करना सिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड, मुझे अभी फिलहाल नहीं रखने इधर। स्टेप बाय स्टेप मैं वापस कर दिया, हर चीज को रिवर्स कर दिया, खत्म हो गए। दोबारा जाते हैं उधर ही। तो मैंने एक तरीका बताया कि इसको ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हो, फिर साइज वाइज करके अरेंजमेंट करनी, जहां जहां जिस आउटपुट पे जिस चीज की जरूरत है अब रख दो। चलें, लेकिन मैं उससे पहले इसको अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में लेके जाता हूँ। यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये डाउनलोड में रखना मेरा ख्याल में नाइंसाफी है कल को ढूंढने में, क्योंकि डाउनलोड में हर चीज डाउनलोड में नहीं रखी जाती। डाउनलोड में आप मैसेज भी डाउनलोड करते हो, फाइलें भी डाउनलोड करते हो, इमेजेस भी डाउनलोड करते हो। तो आप फ्यूचर में अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहो तो फाइल को मैनेजमेंट सीखो। दिस पीसी किस जगह पे, डी ड्राइव पे, किस फोल्डर में, नाम मैंने रखा हुआ है ताकि मैं भूलता नहीं। ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स से रेलेवेंट क्लासेस है मेरी, उसमें इमेजेस, और इमेजेस में मैं यहाँ पे अपने उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में जहां रखना चाहूँ रख सकता हूँ। मुझे ट्रांसपेरेंट पीएनजीज में रखना है। ये लो, ये काफी सारी पीएनजीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ये देख रहे हो, और मैंने नाम उनके रखे हुए हैं, नाम उनके प्रॉपर मैंने रखे हुए हैं। ये सारे इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हुए, ये ज्यादातर मेरे ये पीएनजी विंग से मैंने डाउनलोड किए हैं, आपको भी मिल जाएंगे वहीं से। कोई मैंने शूज का मैंने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, तो वो मैंने शूज भी रखे हुए, और भी आप इसमें लेडीज का कलेक्शन है वो भी रख सकते हो, एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सारे इमेजेस यहाँ पे आ गए। हाँ, मैं ये समझता हूँ यार, ये वाला और ये वाला मैं अलग ले जाता हूँ, ये बिल्डिंग्स वाले में, मॉन्यूमेंट्स वाले में, यहाँ से मैं इसको कट करके
ये मुझे यहाँ पे कल को ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो मैं इसको इसके रिस्पेक्टिव फोल्डर में नेम वाइज जो मुझे मैचिंग लगता है, अच्छा लगता है या सही लगता है, यहाँ रख लेता हूँ। जैसे ये पढ़े में है, वहां पे वो भी आ जाएंगे दो। ठीक है, काफी सारे कलेक्शन पड़ी हुई है। इसको मैं वक्तन फवक्तन डिफरेंट लैब्स में इस्तेमाल करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो आप भी रख सकते हो, फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये लो, ये पेस्ट कर दिया। ये देख रहे हो, बोर्ड इन सी एंड लास्ट वन इज दिस वन, कार विद बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे मैंने, तो इसका मतलब है आप अरेंज करके रख लो, ताकि कल को दिक्कत ना हो ढूंढने में। क्योंकि आप जब तक पता नहीं होगा कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, तो ढूंढते रहोगे ना, फिर फायदा क्या उसका। तो इस तरह ये इमेजेस मैं वक्तन फवक्तन अपने इलिस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करूंगा। आज हमारा काम, एक तो ये था कि हम लोगों ने इमेजेस की सोर्सेज बतानी थी, वो मैंने बता दी। इससे पहले मैंने कल एक और सोर्स बताई थी, फ्लैट आइकन्स की। वो भी एक बेहतरीन वेबसाइट है। वेबसाइट मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ और उसकी थोड़ी सी खुद भी डेमो आपको दे दिया, कि कल को कभी आप अगर इमेजेस के ऊपर काम करना चाहो, तो ये सारी वेबसाइट्स हैं। गूगल बहुत बेस्ट वेबसाइट होती है। तो गूगल जब आप करते हो स्टूडेंट्स, एक काम जो आप गूगल के ऊपर करते हो, तो जब आप यहाँ पे सिंपल जब गूगल देते हो इस तरह, तो ये आपको एक गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये इमेजेस, ये यहाँ से कर लिया करो। ये इमेजेस की कलेक्शन, ये देखो, गूगल इमेजेस का लिंक आ गया। गूगल के अंदर आप किस में चले गए, गूगल इमेजेस में। और यहाँ पे आप इमेजेस जो सर्च ऑन करनी है, आप यहाँ से इसको कर सकते हो। पीएनजी जरा ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं, सराउंडिंग कुछ नहीं होती, सिर्फ कार्टून ही आता है। फ्री लिख देते हैं, ताकि थोड़ा फिल्टर कर दे, हमें अपने मतलब की चीज मिल जाए, बजाय कि मैसअप हो जाए सब कुछ। ये इमेजेस दिख रहा है, इमेजेस, और ये इसके मुताबिक उसके जो सर्चिंग दी है उसके मुताबिक ये इमेजेस आ गए। और ये टूल्स, ये अच्छा, टूल्स पे आप क्लिक करो तो ये देखो नीचे एक मेन्यू आ जाता है, ये साइज, कलर, टाइप, टाइम, यूजिंग राइट्स। ये देखो ऑन ऑफ हो रहा है। साइज में चले जाओ, एनी साइज या अच्छे साइजेस या आइकन साइजेस, लार्ज साइजेस, अच्छी रेजोल्यूशन वाले। ये लो, कलर, क्या कलर चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। जस्ट यू नीड टू क्लिक, और ये आपको बता भी रहा है ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड करना है कि नहीं करना। डाउनलोड करना है, ये आ गया। ठीक है, ये दे डाउनलोड। ठीक है, तरीके से आपने अगर इसको लेके चलोगे तो आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। और ये डाउनलोड हो गया। और ये लाजमी होता है, ये भी कहाँ होगा, डाउनलोड के फोल्डर में होगा। जैसे ये आया गया, ठीक है, इसको आप यहां से पिक करो और इसको इसके रिस्पेक्टिव फोल्डर में ड्रॉप कर दो, ताकि कल को आपको दिक्कत ना हो। आपने अपनी आसानी पैदा करनी, अपने लिए मुश्किल नहीं बना लेनी, कि सर वो पता नहीं मैंने डाउनलोड तो किए थे, मुझे पता नहीं रख किधर दिए। अब वो पूरे कंप्यूटर में ढूंढते फिरोगे, हैं। उससे बेहतर नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करके, डाउनलोड के फोल्डर से आप अपने इमेजेस के जो फोल्डर है वहां पे चले जाओ। मैंने ट्रांसपेरेंट पीएनजीज यहाँ रखी हुई हैं, जैसे ये सारी आपको नजर आ रही हैं। यहीं भी साइड पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फोटो आपकी बॉटम पे ये दिख रही है, ये आ गई। नाम शाम इसका रख दो, मिनियंस स्कूटी। ले जी, इस तरह करके आप नाम शाम इसके सारे रख के स्टोर कर सकते हैं। अब ये सारे इमेजेस जो हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आने वाली लैब्स में इस्तेमाल करने वाला हूँ। जब कभी मैं कोई पोस्टर बनाऊंगा, कोई ब्रोशर बनाऊंगा, कोई फ्लायर बनाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, कल आपको ये सोर्सेज तो मैंने बता दी कैसे डाउनलोड करनी है, फ्लैट आइकन भी बता दिए कैसे डाउनलोड करने हैं। जब आप जिस प्रोजेक्ट पे होगे, आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो उस रिस्पेक्टिव फोल्डर से। दूसरा तरीका ये होता है, जो फॉर्मल तरीका होता है, मेन्यू के थ्रू प्लेस भी कर सकते हो। ये देखो, जिस तरह फ्लैट आइकन को प्लेस किया था, इसी तरह आप कोई भी इमेज फ्रॉम योर ग्राफिक्स फोल्डर से इंपोर्ट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। ये इमेजेस पड़े हुए हैं, स्काइज मुझे लेके आने हैं। स्काइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डाउनलोड किए हैं, पीएनजी उसकी यहाँ पे फोल्डर में ट्रांसपेरेंट के नाम से पीएनजी में मैंने यहाँ पे स्टोर किए थे। ये जी, वो स्काई, ब्लू स्काई ले आए जी। डबल क्लिक कर दो या क्लिक करके प्लेस कर दो, एक ही बात है। ये देखो,
ये आपका लोड हो गया ना, कहाँ पे प्लेस करना है बता दो उसको मुझे। ये टॉप यहाँ पे प्लेस करना, यहाँ इस एरिया में प्लेस करना पूरे में। ये लो, देखो कि वो पूरी ग्राउंड उसकी आपकी इमेज के साथ उसने लोड कर दी। और ये है जी सिलेक्शन, और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। इनको भी देखते जाओ फर्क। एक है ये ब्लैक एरो वाला सिलेक्शन है, और बराबर में क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन। इसकी शॉर्टकट की वी है, इसकी शॉर्टकट की ए है। ब्लैक एरो पे क्लिक करने से सिलेक्शन होती है किस चीज की, जिस पे क्लिक करोगे। क्या कर रहे हो सिलेक्ट करके, मूव कर रहे हो, नंबर वन। क्या कर रहे हो सिलेक्शन करके, साइज कर रहे हो, नंबर टू। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और क्या कर रहे हो, और मैं एक काम ये कर रहा हूं, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे जाके एक हैंडल आएगा राउंड, इससे मैं रोटेट भी कर सकता हूं इसको। ये देखो, इमेज को रोटेट भी कर सकता हूं ऐसे। अपसाइड डाउन करना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करना है। ये लो, कर दिया। नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। दोबारा देखो, करना कैसे है, थोड़ा सा डिस्टेंस करना है अपनी इस पॉइंट से, और ये राउंड एरो आएगा, इसको घुमा दो। ये लो, और एक और इमेज लेके आए, यस व्हाई नॉट। फाइल में गए, प्लेस, एक और इमेज ले आते हैं। लाइक ये ले आते हैं, स्कूटी, प्लेस। ये लो, क्लिक पर ड्रैग, आ गया। हैंडल नजर आ रहे हैं, चारों साइड्स पे नजर आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे भी नजर आ रहे हैं। इन हैंडल्स को क्यों यूज करते हैं, और कौन सा टूल आपको फैसिलिटेट करता है। आज आपने फोकस रखना है सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल से स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकता है। जिस दो इसमें आपके इमेजेस हैं, एक ये बैकग्राउंड, एक उसके ऊपर स्कूटी वाला, जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाता है हैंडल्स के साथ। और हैंडल आपको फैसिलिटेट करते हैं साइज बड़ा छोटा करने के लिए। कॉर्नर वाले अगर हैंडल को पकड़ लो और साइज को बड़ा करना चाहिए, देखो छोटा करना चाहिए, देखो जितना मर्जी छोटा, जितना मर्जी बड़ा। लेकिन बाद का आपको छोटा बड़ा करते हुए पिचक जाता है इमेज। ये देखो, अब इसका सोल्यूशन क्या था, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। जब कभी बड़ा या छोटा करना हो, सिलेक्शन टूल को यूज करो, कॉर्नर पे जाओ, और जाने के बाद आप यहां पे शिफ्ट के साथ करो बड़ा छोटा। शिफ्ट के साथ करना, शिफ्ट के साथ करना। वजह क्या है, रेशो। जितना बड़ा चौड़ाई में होगा उतना ही बड़ा लंबाई में भी होगा, विड्थ हाइट रेशो के साथ बढ़ेगी। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करते, हो सकता है ये हो जाए खराबी, हो सकता है ये हो जाए खराबी, दोनों सूरतों में बुरा लगता है इमेज। तो इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, जब कभी आप बड़ा या छोटा करो, शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा करो। शिफ्ट के साथ किसी भी हैंडल को यूज कर लो, कोई मसला नहीं है। कॉर्नर वाला जरूरी नहीं कॉर्नर वाला ही हो, कोई भी यूज कर लो, कहीं पे भी चले जाओ। डबल आपका जब आ जाएगा, शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा, देख रहे हो साइज की जो रेशो, एक ही साइज में बड़ा या छोटा होता है। जितनी विड्थ बड़ी होगी, हाइट भी बड़ी होगी। हाइट बड़ी होगी तो विड्थ भी बड़ी होगी। ये हाइट हो रही है, और इधर से विड्थ होगी। समझ रहे बात। और अगर आप रोटेट करना चाहो, तो ये हैंडल पे जाओ, और ये रोटेट भी कर सकते हो ऊपर नीचे। अच्छा, आप आपको कहो ये कितने डिग्री पे हो रहा है, वो देखो छोटा सा एक ग्रे बॉक्स में एंगल भी बता रहा है, डिग्री कितना है, 4.63 डिग्री, कितना 6 पॉइंट समथिंग, कितना 10 डिग्री, कितना 17 डिग्री, कितना 24 डिग्री, नजर आ रहा है सबको। और ये 90 दर्जे पे आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री के पता है, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। पलट दें ये आपका 150 डिग्री, ये 186 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 180। 180 क्या होता है, बिल्कुल उल्टा। और अगर आप इसी तरह रोटेट करते 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 वापस जीरो पे आ गए, ये देखो। आपको पता ना एंगल, आप में से माशाल्लाह सारे मैथ थोड़ा बहुत तो पता होगा आप लोगों को। एंगल होता है रोटेशन एंगल, जीरो से स्टार्ट होके पूरा रोटेट करके वो 360 पे खत्म होता है, घूमता है पूरा जाविया, एंगल जिसे बोलते हैं। अच्छा, बाद औक़ात ना आपको रोटेट करना होता है, ठीक है, आपको बाद का रोटेट करना होता है, लेकिन आप चाह रहे हो एग्जैक्टली 15 डिग्री अगर हो जाए, 30 हो जाए, 45 हो जाए, 15 डिग्री की जंप ले, 15 डिग्री की जंप ले, करने को कर सकते हो। लेकिन वो आपको बहुत देखना पड़ता है बॉक्स के ऊपर वैल्यू क्या है। आसान तरीके दो तीन हो सकते हैं, उनमें से एक।
उनमें से एक क्लिक किया, कॉर्नर पे आए, किसी एक कॉर्नर पे आए और शिफ्ट के साथ मैंने रोटेट करना शुरू किया। ये देखो कितनी डिग्री, 45 डिग्री ही जंप लेता है। 15 होती है इसमें फोटोशॉप में, इसमें कितनी लेता है 45 डिग्री घूम रहा है ना 45 के जाविये पे, ये 90 के जाविये पे, और ये 90 का प्लस 45 कितना होता है 135, 135 प्लस 180, फिर प्लस 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 प्लस। तो इसका मतलब अगर आपको बाल बाल कोई चीज रोटेट करनी पड़ जाती है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन के साथ करनी है 45 45 45, तो ये शिफ्ट के साथ करनी है। शिफ्ट का रोल बदल जाता है। साइज करते वक्त शिफ्ट का रोल है रेशो वाइज कंट्रोल करना, विड्थ और हाइट। लेकिन कॉर्नर वाले से जो आप रोटेट करने वाला उसमें मोड में आते हो तो वहां पे इसी शिफ्ट की से 45 डिग्री की रोटेशन होती है। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो फ्री होती है, जितना मर्जी कर दो। लेकिन अगर आप 45 आप वो सर इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, अभी बताता हूँ, ये भी आपको करके दिखाता हूँ। अभी आपको मैं इमेजेस को लेके आना सिखा रहा हूँ। फिर एक टूल मैंने आपका आज ऑन कर दिया सीखने के लिए, सिलेक्शन। सिलेक्शन सिलेक्शन से क्या क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैंने बोला मूव कर सकते हो, मैंने बोला हाइट विड्थ साइज सेट कर सकते हो, मैंने बोला इसको रोटेट कर सकते हो। सारा कुछ सिलेक्शन से हो रहा है। इसके अपने कमालात हैं, इसके बराबर वाले टूल के अपना काम है, वो जब मैं उस पर आऊंगा बताऊंगा। अभी आपको अगर कहा जाए कि स्टूडेंट ये सिलेक्शन से होता क्या है, आपको सर सब सिलेक्शन कर लेते हैं तो उस एक्टिव जो आपकी जो भी सिलेक्शन है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव कर सकते हो दाएं बाएं, यहां तक कि डिलीट भी कर सकते हो। जब आपका सिलेक्ट हुआ हुआ डिलीट प्रेस कर दो, ये लो गया। डिलीट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। अंडू कर देते हैं। अच्छा जी, अब आज मजीद हम अगले आर्ट बोर्ड पे चलते हैं। बराबर वाला खाली है पड़ा हुआ, ये यहाँ चलते हैं जरा, इधर कुछ और आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूं। अच्छा, कल याद होगा मैंने गाइडलाइन लगाई थी, ये गाइडलाइंस है। कल मैंने गाइडलाइन लगानी सिखाई थी। इस गाइडलाइन को अगर आपने खत्म करना हो तो कैसे करते हैं, मैंने कल ये भी बताया था। ये अगर ऑन हो तो ऑफ कैसे करते हैं, ऑफ है तो ऑन कैसे करते हैं। रूलर को ऑन ऑफ करना भी सिखाया था, गाइडलाइन को भी ऑन ऑफ करना सिखाया था। गाइडलाइन को मूव कैसे करते हैं, अगेन सिलेक्शन टूल। मजे की बात है, ये गाइडलाइन आपको सेंटर में चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो सेंटर में चाहिए। कैसे, सिलेक्शन टूल, ये लो, इसको आपने यहां से सिलेक्शन टूल से आप इसको किस तरह मूव करोगे जनाब। इसको पहले तो सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, कहीं ये लॉक तो नहीं है, गाइडलाइन कहीं लॉक तो नहीं है। वैसे हाइड यहां से भी कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, हाइड गाइड्स, अनलॉक गाइड्स। ये क्या लिखा हुआ है, दो चीजें देखो। जब किसी गाइड के ऊपर जाओ, सिलेक्शन टूल, अगेन सिलेक्शन टूल। अभी मैं आज आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी सिलेक्शन टूल के बारे में बता रहा हूँ। डायरेक्ट व्हाइट वाला है, अभी मैं ब्लैक के बारे में बता रहा हूँ। क्या किया आपने, इमेजेस के ऊपर साइज किया, मूव किया, रोटेट किया, ये सब कुछ करना सीख लिया। लेकिन इसी सिलेक्शन टूल का गाइड के साथ इस्तेमाल क्या है। गाइड के ऊपर जब जाते हो ना, एक पर्पल कलर का आपको नजर आता है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, गाइड। पर्पल कलर का लिखा हुआ नजर आ रहा है, गाइड। ये गाइड है। ये पर्पल कलर का गाइड लिखा हुआ क्यों नजर आ रहा है, ये भी जरा सुन लो। बार बार स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आपके जब गाइड पे हम जाते थे तो वहां पे गाइड लिखा हुआ पर्पल कलर का नजर आता था। ये कौन लिखता है, ये बैकग्राउंड इसकी जरा स्टोरी तो सुनाए। ये इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। क्या बोलते हैं, स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो ये व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स ये ऑन कर देना। व्यू में क्या ऑन कर देना स्टूडेंट्स, स्मार्ट गाइड। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपको ना दिख रहा हो, और एक चीज याद रखना, अगर ये ऑन होगा तो आपको सहूलत ही सहूलत है। क्या सहूलत है, अभी थोड़ी देर में हम आपको वो भी बताता हूँ। स्मार्ट गाइड जो कि पर्पल कलर का टेक्स्ट नजर आ रहा था,
ये अगर ना दिख रहा हो तो वजह क्या होती है, ये किसी ने बंद कर दी होती है, हाइड कर दी होती है। स्मार्ट गाइड्स ऑफ कर दूं, ये देखो क्लिक किया ऑफ हो गई। अब मैं एरो को इसके ऊपर लेके जाता हूं, क्या आपको स्मार्ट गाइड यहाँ पे हाईलाइट होती हुई नजर आ रही कहीं पे? नहीं आ रही ना, पहले तो आ रही थी, अब नहीं आ रही। वजह क्या है? आपने इसका व्यू बंद कर दिया। किस चीज का? स्मार्ट गाइड्स का। स्मार्ट गाइड्स का सिर्फ इतना इस्तेमाल नहीं है, बहुत मजे का इस्तेमाल है स्मार्ट गाइड्स का। इसको ऑन रखना काइंडली, इसको कभी ऑफ नहीं करना। ये आपकी सहूलत के लिए है स्मार्ट गाइड्स। इसको ऑन कर दो। क्या सहूलत देता है अभी बताता हूं आप थोड़ी देर में। स्मार्ट गाइड आ गया। स्मार्ट गाइड जब आ गया तो अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, नॉट लेफ्ट, राइट, ये बराबर वाला राइट। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो ऑप्शन पे गौर करो, बल्कि ये चारों ऑप्शन देख लो क्या लिखा हुआ है। रूलर, ये क्या लिखा हुआ, जूम इन, जूम आउट। राइट क्लिक से बहुत मजे की चीजें आ रही हैं, ये देखो कहीं पे भी राइट क्लिक करो, ये देखो कहीं पे भी राइट क्लिक करो, क्या ये ऑप्शन नजर आ रही है आपको? हाइड रूलर, शो गाइड ग्रिड, हाइड गाइड्स, अनलॉक गाइड्स। क्या आप इस गाइडलाइन को मूव कर पा रहे हो? नो। वजह क्या है? लॉक है। वजह क्या है? लॉक है। अनलॉक कर दूं? कर दो। अब देखो क्या अब गाइडलाइन मूव हो रही है कि नहीं हो रही, नई पोजीशन पे आ गई है कि नहीं आ गई? ये देखो क्लिक एंड ड्रैग डाउन हियर। गाइड्स अगर आपकी मूवमेंट नहीं हो रही, वजह क्या होगी? वो लॉक होगी। दोगे में दोबारा करने लगा हूं, लॉक। और अगर खत्म करनी है तो ये क्या लिखा हुआ है, खत्म करने के लिए क्या? रिलीज। ये लो गई। ये अब आपकी गाइडलाइन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं इसको। वैसे तो आप गाइडलाइन को अगर खत्म करना चाहो तो ये खत्म भी हो जाती है। यू नीड टू राइट क्लिक, और इसको जनाब मैं जाके डिलीट भी कर सकता हूं। आपने जस्ट इसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। गाइडलाइन लगाने का तरीका और खत्म करने का तरीका, डिलीट। बाद का आप कहते तो सर गाइडलाइन का जो मैंने करना था कर दिया, मुझे नहीं जरूरत गाइडलाइन की। गाइडलाइन में लगाना चाह रहा हूं सेंटर ऑफ द आर्टबोर्ड, इस तरह वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर। गाइडलाइन में लगाना चाह रहा हूं ताकि मुझे एग्जैक्टली सेंटर का पता चले। अब आपने गाइडलाइन लगानी है, किस तरह? रूलर पे जाना है, ड्रैग करके गाइडलाइन को सेंटर की तरफ ले आओ। ये वर्टिकल भी ड्रैग करके ये सेंटर में ले आओ। और ये देखो गाइड गाइड के साथ मैंने कनेक्ट करके सेंटर में दिखा रहा हूं। ये देखो क्या दो गाइड नजर आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अगर आपने और मजीद गाइडलाइन लगानी है, जितनी मर्जी लगाओ, ये लो जितनी मर्जी लगाओ। आपने पार्टीशन करनी है कि इस हिस्से में एक फोटो रखनी है, इस हिस्से में दूसरी फोटो रखनी है, इस हिस्से में तीसरी फोटो रखनी है, इस हिस्से में चौथी फोटो रखनी है। चार गाइडलाइन लगा दी, लेके आऊं फोटोज। ये देखो फाइल, प्लेस, वन, वन, टू, थ्री, फोर। चारों फोटोज को सिलेक्ट कर लिया, प्लेस। ये लो गाइडलाइन का इस्तेमाल देखो। बाद में पोजीशन करनी कोई मसला नहीं, दाएं में कर सकते हो, लेकिन गाइडलाइन के अंदर मैं उसको रख रहा हूँ, गाइडलाइन के अंदर उसको रख रहा हूँ, गाइडलाइन के अंदर उसको रख रहा हूँ। इसलिए मैंने गाइडलाइन लगा के चार पोर्शन बना दिए थे। ऊपर वाले हाफ में कोई हेडिंग वेडिंग लिखनी है वो लिख सकते हैं, नीचे आपने कोई एड्रेस वगैरह देना है, www करके कुछ भी देना है, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। टाइप टूल तो पता है ना आपको, ये लो टाइप टूल से जाके जो लिखना है लिख दो। इस एरिया में रखनी है, सिर्फ इतने एरिया में लिखना है। ये मैंने गाइडलाइन इसलिए लगाई। क्लिक किया, क्लिक करने से टेक्स्ट आ गया, बहुत छोटा है, साइज बड़ा कर लो, साइज यहां से बड़ा होता है। 20 पॉइंट कर लिए, ओके गुड। मूव करो, अगेन सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल ने जान नहीं छोड़नी। सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्शंस कर सकते हो, चाहे वो इमेजेस हो चाहे वो टेक्स्ट हो, और उसकी प्लेसमेंट कर दोगे अपनी जगह। यहां पे आपने हेडिंग चेंज करनी है, टाइप टूल, डबल क्लिक टू चेंज हेडिंग्स, ऑल मॉडल्स इन वन फ्रेम। जो भी आपने हेडिंग देनी है, मूव करना है। अच्छा जी पोजीशन इसकी सेंटर में लेके आनी है, लो
ठीक है, स्पेस बार, नीचे चले जाओ, यहां पे जाके टाइप कर देते हैं www.model.com। ये लो, क्लिक किया, www.models.com वेबसाइट कहाँ रखनी है, मूव, कहाँ रख दूं, यहां, ठीक है। बाकी मजे की बात है, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इसकी साइज चेंज करना है, यू नीड टू गो अगेन टाइप, मॉडल्स का कलर चेंज करना है, सिर्फ ये मॉडल्स का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये लो, ब्लैक है ना, रेड कर दूं, ये लो, डब्ल्यू का कलर ब्लू करना है, ये लो, सिलेक्ट किया, ऊपर गए, ब्लू कर दिया, इसका कलर आपने ग्रीन करना है, ये लो, ये ग्रीन कर दिया। ये देख रहे हो, मैंने तीनों जो टेक्स्ट है उनके कलर्स अलग अलग कर दिए। अच्छा जी, तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल क्या है, और मजे की बात बताऊं, ये सिलेक्शन टूल से और क्या कर सकते हैं। आप जब चाहो, अगर मॉडल को रोटेट करना है, सिलेक्शन टूल, ये देखो, क्लिक, इफ यू वांट टू रोटेट लाइक दिस, ये लो, इसको भी रोटेट करना है, ये लो, इसको भी रोटेट करना है, ये लो, इसको भी रोटेट करना है, ये लो, यहां तक कि टेक्स्ट को भी रोटेट करना है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को भी रोटेट करना है, ये लो, मूव एंड रोटेट, ये लो, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। साइज बढ़ाना है टेक्स्ट का, कॉर्नर पे चले जाओ, कॉर्नर को और शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो साइज, ये लो, पोजीशन करनी है थोड़ा नीचे, ये लो, और साइज बड़ा करना है, ये लो, शिफ्ट के साथ रेशो में हो जाए बड़ा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो भी चाह रहे हो, आपके पास अवेलेबल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से बहुत कुछ हो जाता है, मूव, रोटेट, साइज, डिलीट, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, समझ रहे बात को। सिलेक्शन टूल आज मैंने फोकस सिर्फ सिलेक्शन टूल पे किया हुआ है, और साथ में मैंने इमेजेस को लेके आया, टाइप लगाया, टाइप किया, टाइप के अंदर फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, यू कैन डू एनीथिंग। सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है सिलेक्शन से। नंबर टू, टाइपिंग के लिए टी यूज होता है, और इस एरिया में आके क्लिक पे ड्रैग करके जितना पोर्शन हाईलाइट करना है, किसी एक वर्ड को करना है डबल क्लिक कर दिया करो, पूरे को फ्रेम को करना है ट्रिपल क्लिक कर दिया करो, किसी एक लेटर को सिलेक्ट करना है तो क्लिक पे ड्रैग कर दिया करो। ऐसे आसान सा तरीके मैंने दो तीन बताए हैं। डबल क्लिक टू सिलेक्ट करंट वर्ड, ट्रिपल क्लिक टू सिलेक्ट ऑल टाइटल, और ये कर लिया तो अब कलर चेंज कर लो, फॉन्ट चेंज कर लो, यू कैन डू एनीथिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा चेंज, दरमियान में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है चेंज हो रहा है ना। आप जो अच्छा लगता है आप इसमें से क्लिक कर दो, और ये आपका करंट सिलेक्शन के ऊपर ये काम हो चुका। कभी भी इस तरह के पेजेस रेडी करने हो, कोई पोस्टर बनाना हो, कोई आपने डिफरेंट कलेक्शंस को अरेंजमेंट करनी हो, लाइन अप करनी हो, तो गाइड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो गाइड्स अगर आपको चाह रहे हो कि गाइड्स को आप पोजीशन चेंज नहीं करना चाह रहे, तो आप इसके ऊपर क्या करो, आप राइट क्लिक करके कहीं पे भी इनको लॉक कर सकते हो, राइट क्लिक करके ना इनको लॉक कर सकते हो, गाइड्स पे राइट क्लिक करके। गाइड्स कहाँ हैं जनाब, ये गाइड्स हैं, गाइड्स के ऊपर राइट क्लिक किया, और ये क्या लिखा हुआ है, लॉग गाइड, ये क्या लिखा हुआ है, हाइड गाइड, ये क्या लिखा हुआ है, हाइड रूलर। सिर्फ एक चीज का नहीं बताया, ग्रिड, ग्रिड ऑन करूं, क्या होगा, ये देखो, ये ग्रिड्स है। आपको इसका क्या फायदा, आप कुछ भी बनाओगे ना, ये ग्रिड्स बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्या बनाओगे, मैंने स्क्वेयर्स लगाने हैं, ये देखो, डिजाइन के अंदर क्या लगाने हैं, रेक्टेंगल्स, लगाऊं क्या, ये देखो, हेल्प कर रहा है आपको, हेल्प हो रही है इसकी।
और ये स्नैप भी कर रहा है, पकड़ रहा है उसको, खींच रहा है मैग्नेट की तरह। जब मूव भी करोगे ना इन गाइड्स ग्रिड्स के अंदर, गाइड्स एंड ग्रिड में स्टूडेंट्स फर्क है। ग्रिड्स ये हैं बॉक्सेस की फॉर्म में पूरे फ्रेम पे नजर आते हैं, ताकि कोई चीज बनाने में, अरेंज करने में, प्लेस करने में आपको आसानी हो। जैसे मैं कर रहा हूं, ये देखो, नीचे इधर आ जाती है, ये देखो, यहां लगाने हैं। 4 बॉक्सेस को यूज करना, 4 को कर लो, 6 को करना है, 6 को कर लो, और मजीद बढ़ाने हैं 3 बाई 3, 9 बॉक्सेस को यूज करना है, 9 बॉक्सेस को यूज कर लो। ये तो डिपेंड करता है ना साइज क्या है, उसके अंदर क्या बनाना क्या चाह रहे हो। ये मैंने 3 बाई 3 बॉक्सेस यूज कर लिए। इधर आ जाओ, इधर मैंने छोटे छोटे स्क्वेयर्स लगाने हैं। ये लो, एक, ये लो, दूसरा, ये लो, तीसरा, ये लो, चौथा। काइंड ऑफ डिजाइन कुछ बनना जा रहा है, समझ रहे हो। क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन है क्यों लगाते हैं ग्रिड्स, ताकि आपको शेप को प्लेस करते वक्त जो बहुत बारीकी में काम होता है ना, वहां पे आपको ये एक अच्छा इस्तेमाल करके बहुत कुछ बना सकते हो, एक अच्छा डिजाइन क्रिएट हो सकता है। क्या ख्याल है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ग्रिड्स, ग्रिड्स अगर नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक करो, और यहां पे आप, जरा इसको मैं जूम कर लेता हूं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रेक्टेंगल स्क्वेयर को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन चूंकि एक टॉपिक मैंने छेड़ लिया आपके साथ, जिसको मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है इस्तेमाल इसका। आप ग्रिड्स या गाइडलाइन के ऊपर अगर आप, लेकिन एक चीज याद रखना, शेप रेक्टेंगल सेलेक्ट की हुई है, जब तक आप सिलेक्शन टूल पे वो ऑन नहीं करोगे, यहाँ राइट क्लिक करने का फायदा कोई नहीं। ये देखो, राइट क्लिक किसके ऊपर, ग्रिड्स के ऊपर या गाइडलाइन के ऊपर। ये आप ग्रिड या गाइडलाइन के ऊपर पहले तो क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने पर, एक्टिवेट करने के बाद ये मिलता है ऑप्शन। बाद में पता स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर वो ऑप्शन तो आती नहीं जो आप दिखा रहे थे, शो रूलर, शो ग्रिड और गाइड्स, वो कब आती है स्टूडेंट्स, जब आप सिलेक्शन टूल से अपनी उस गाइडलाइन को क्लिक करोगे फर्स्ट, फिर राइट क्लिक करोगे, फिर ये ऑप्शन आएंगे। क्या लिखा हुआ है, लॉक, हाइड, हाइड गाइड्स, गाइड्स को बंद करना है, गाइड्स को लॉक करना है, गाइड्स को रिलीज करना है। रिलीज, रिलीज का मतलब होता है इसको मूव करना आगे पीछे, ठीक है। बाद में आपको गाइड थोड़ी नीचे ऊपर करनी पड़ती है, इसे बोलते हैं रिलीज कर दो, छोड़ दो उसको, यहां नई जगह पे ले आओ, यहां नई जगह पे ले आओ, इसे बोलते हैं रिलीज। और साइड पे क्लिक कर दो, ये आपकी यहां पे लग गई, इसको ऊपर लेके आनी है, ये लो, साइड पे क्लिक कर दो, ये आपकी गाइडलाइन यहाँ पे लगेगी भी। और अगर आपने शो करना है, हाइड करना है, लॉक करना है, ये आपके पास ऑप्शन है। ग्रिड्स को बंद कर दूं, हाइड कर दूं, ये लो, ग्रिड्स गई, ये गाइड्स हैं, ग्रिड्स खत्म, दोबारा लगा दूं, शो। और अगर आपको ये ना समझ आए, माउस के साथ ऑपरेशन समझ ना आए स्टूडेंट्स, यहां से कर लिया करो, टेंशन नहीं लेनी। व्यू में रूलर ऑन ऑफ यहां से हो जाता है, ग्रिड्स यहां से हाइड हो जाती हैं। और जहां तक गाइड्स का ताल्लुक है, गाइड्स आपकी ये है, क्या ये वही ऑप्शन नहीं है जो कि राइट क्लिक करने पे आती है, हाइड गाइड्स, लॉक गाइड्स, मेक गाइड्स, रिलीज गाइड और क्लियर गाइड्स। क्लियर गाइड क्या करता है स्टूडेंट्स, जितनी भी गाइड्स लगी हुई हैं, ग्रेड की बात नहीं कर रहा, गाइड्स जितनी लगी हैं सारी खत्म हो जाएंगी। एक को खत्म करना हो सिलेक्शन टूल से क्लिक करके डिलीट कर दो, लेकिन सारों को खत्म करना है तो क्लिक करते वक्त बहुत टाइम लगेगा एक एक करके। अगर आपने 50 गाइड्स लगाई हुई है, मुश्किल होगा ना डिलीट करना इकट्ठी, तो यहां पे आके क्लियर पे क्लिक कर देना।
गाइड्स कहीं नहीं रही, अब गाइड्स सारी खत्म हो गई। हाँ, ग्रिड जरूर नजर आती हैं, ग्रिड्स को ऑफ कर दो, ये व्यू हाइड ग्रिड्स। और ये देख रहे हो, ये एक अच्छा डिजाइन बनते हुए नजर आया, ये किसकी वजह से, किसकी बदौलत? ग्रिड्स एंड गाइड्स की वजह से होंगी। तो अच्छा डिजाइन, एक सिमेट्री, एक अच्छी शेप, अच्छा अलाइनमेंट उनकी नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूं मुझे छोटे 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 सर्कल्स लगाने थे, हैं, 4 बॉक्सेस के ऊपर, ग्रिड्स के ऊपर करने हैं, 8 ग्रिड्स के ऊपर करने हैं, एक ग्रिड के ऊपर करना है, तो ग्रिड ऑन करो पहले। ग्रिड ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन टूल से। यहां पे आके राइट क्लिक करने से भी ग्रिड्स ऑन ऑफ हो जाती हैं, सिलेक्शन टूल से। अगेन सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल देखो कहां कहां सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है, ग्रिड से रेलेवेंट भी हो रहा है। और अगर आपको नहीं करना तो यहां से कर लो, व्यू में जाके शो ग्रिड। क्या है जी काम? काम ये है जनाब, मुझे यहाँ पे छोटे 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 डिजाइन सर्कल्स के बनाने हैं। ये लो, ये ले लो, इलिप्स, क्या नाम है, इलिप्स। बनाऊं क्या? ये लो, बन गया। एक और बनाओ। और अगर आपसे 19-20 हो भी जाए ना, आगे पीछे हो जाए, सिलेक्शन टूल मूव कर लो इसको, ये लो, ऊपर नीचे करना है, ये लो। और ये शो क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट? शो इसलिए नहीं हो रहा, इसकी प्रॉपर्टी फिल भी ऑफ है और इसका स्ट्रोक भी ऑफ है। जब मैं साइड पे क्लिक करता हूं, ये देखो गायब हो जाता है। दोबारा मुझे इस पे आके, ये पड़ा हुआ ना के, एक चीज की एहतियात किया करो, जब कभी स्क्वायर बनाओ, जब कभी सर्कल बनाओ, इसकी प्रॉपर्टी भी देख लिया करो। क्या है प्रॉपर्टी इसकी फिल की? कर दूं क्या ब्लू? क्या इसका स्ट्रोक लगाना है? यस। किस कलर का? रेड। ये लो, ब्लू फिल है। और ये इसकी करंट वैल्यू यहां पे भी शो हो रही है, ये देखो नीचे, फिल एंड स्ट्रोक, ऊपर भी, नीचे भी, और प्रॉपर्टीज में भी। तीसरी कहां शो होंगे स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज। कल याद है मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, स्टार्ट की थी, मैंने कहा था प्रॉपर्टीज को जरूर देखना। प्रॉपर्टीज में भी शो हो रहा है, प्रॉपर्टीज, विंडो मेन्यू, प्रॉपर्टीज। अगर आपको ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, डोंट वरी, जस्ट गो एंड सी, प्रॉपर्टीज ऑन है, दिख नहीं रही, यहीं पे पड़ी नहीं कहीं पे। ऑफ करता हूं, दोबारा ऑन कर लो। और अगर आपको बहुत गड़बड़ नजर आए ना स्टूडेंट्स, अगर बहुत गड़बड़ नजर आए, आपकी समझ से बाहर आ जाए पैनल्स, तो एक काम किया करो, वर्कस्पेस में जाके एसेंशियल को क्लिक करके रीसेट कर दिया करो, ताकि हर चीज अपनी जगह पे वापस हो जाए। ये लो, क्या प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं? ये प्रॉपर्टीज ही हैं। ये ये क्लिक जहां कर रहा हूं, उठा के ले आऊं साइड पे, ये देखो। तो किसी भी शेप को 3 चीजों से सेट कर सकते हैं, 3 इसकी सेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आज की डेट में इसको नोट कर लो। कुछ भी बनाना हो इनमें से, ये आपने अपने वीकेंड पे प्रैक्टिस करनी है। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, यहां तक जरूर करना, फ्लेयर में आपको अलग बताऊंगा। ये 5 ऐसी शेप्स हैं जो मैथ में यूज होती हैं आपकी, कोई नई चीज नहीं बता रहा, मैथ में इस्तेमाल की है आपने ये। रेक्टेंगल क्या करता है? एक रेक्टेंगल बनाता है। बनाऊं क्या? कहां बनाना है? इसी ग्रिड के अंदर बना लूं? ये लो, ये एक स्क्वायर बना है, थोड़ा ज्यादा खींच दूंगा, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जिसकी चारों साइड ना बराबर हो, ऑपोजिट हो, उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है, आपकी मर्जी। अब आपको कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर है? दरमियान में पर्पल लाइन ये बता रही है कि ये स्क्वायर है। कौन बता रहा है? पर्पल लाइन बता रही है स्क्वायर है। और अगर आपको नहीं समझ आती स्टूडेंट्स, डोंट वरी, मैं एक और तरीका बताता हूं। ये देखो, जब आप ड्रॉ करना शुरू करोगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करना, ये स्क्वायर ही बनेगा, जितना बड़ा मर्जी बना लो या जितना छोटा मर्जी बना लो। शिफ्ट के साथ क्या बनेगा? हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। शिफ्ट के साथ ये लो, जितने मर्जी बनाओ,
शिफ्ट के साथ। ये लो, जितने मर्जी बनाओ शिफ्ट के साथ। ये एक डिजाइन मेरा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने 4 स्क्वायर बनाए हैं और सेंटर में एक सर्कल बनाया है। कहीं और बनाना है, चलो कहीं और बना के दिखाते हैं। ये लो, इधर आ जाओ, दोबारा से देखो। मैंने लिया ये टूल, इस बार मैं रेक्टेंगल नहीं ले रहा, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल ले रहा हूं। फर्क है दोनों में। ये देखो, ये भी रेक्टेंगल बनाएगा लेकिन इसके कॉर्नर्स राउंड होंगे। कॉर्नर्स राउंड होंगे, देख लो। शिफ्ट के साथ बनाओगे तो स्क्वायर बनेगा, लेकिन कैसा स्क्वायर बनेगा? जिसके चारों कॉर्नर राउंड है। दोबारा देखो, कहीं भी बना लो शिफ्ट के साथ, जितना बड़ा मर्जी बना लो शिफ्ट के साथ, जितना बड़ा मर्जी बना लो, जितना छोटा। छोटा करोगे तो बिल्कुल गोल सा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, सर्कल और रेक्टेंगल में फर्क नहीं समझ आएगा। ये लो, कॉर्नर गौर करो, कॉर्नर देख रहे हो? क्या ये शार्प है? नो, राउंड है। और ये वाले शार्प है। तो इसका मतलब, अगर तो आपको शार्प चाहिए तो ये ले लो, राउंड चाहिए तो ये ले लो, और गोल चाहिए तो ये ले लो। ऐसे एलिप्स या सर्कल बोलते हैं। एल इसकी शॉर्टकट की है। दोबारा बनाओ, एक और बनाओ। ये देखो, यहां डिजाइन करते हैं, यहां बनाते हैं, इसके हैंड के साथ यहां पे एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, सर्कल बनाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर तो माउस के साथ आप बनाना शुरू करोगे, ये एलिप्स है, अंडे की शक्ल का, गोल नहीं ना है। जब गोल ना हो तो इसे क्या बोलते हैं? इलिप्स। अगर गोल करना हो तो आसान सा शॉर्टकट बता रहा हूं, शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट से राउंड ही बनता है। जिस तरह स्क्वायर बनता है रेक्टेंगल में शिफ्ट से, तो सर्कल अगर आपने बनाना हो तो शिफ्ट के साथ बनाइएगा, और जहां रखना है रख दो। एक और बनाओ शिफ्ट के साथ, बड़ा करना बड़ा कर लो। एक और बनाओ शिफ्ट के साथ, बड़ा करना बड़ा कर लो। ये लो। और स्टूडेंट्स, जब कभी कोई शेप बन जाए और अगर आपने प्ले करना हो, इसकी प्रॉपर्टीज को देखना हो, तो 3 जगह से इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। अगर मैं आपको कहूं, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि इस सर्कल की कलर्स, फिल या स्ट्रोक का कलर सेट करना है, तो 3 तरीके नोट कर लो। पहला तरीका, ये ऊपर मेन्यू नजर आएगा, पहले सिलेक्ट कर लो ना, सिलेक्शन का ये भी काम है, सिलेक्ट कर लो। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अगर आपको मैं ये कहूं कि तीनों को इकट्ठा करना है, तो शिफ्ट के साथ कर लो, सिलेक्ट, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। सिलेक्शन में बढ़ा सकते हो शिफ्ट के साथ। इस वक्त पता कितने सर्कल सिलेक्ट हैं? 3, छोटा भी, मीडियम भी और लार्ज भी। कैसे सिलेक्ट हुए? दोबारा से देखो, सिलेक्शन टूल, साइड पे मैं क्लिक करता हूं, सिलेक्शन कैंसिल होगी। दोबारा देखो, क्लिक, देन शिफ्ट के साथ क्लिक, देन शिफ्ट के साथ क्लिक, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अगर ऊपर भी कुछ और भी दाएं बाएं करना है, कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो, जितने मर्जी कर लो। और अगर आपने कोई कंफर्मेशन लेनी है कि सर वाकई ये हुए हैं सिलेक्ट के नहीं हुए, याद है कल मैंने लेयर पैनल बताया था आपको? लेयर पैनल ऑन कर दो। आपने 2 पैनल्स के ऊपर फोकस करना है, एक लेयर पैनल पे, एक प्रॉपर्टीज पे। इस वीक में और आने वाले वीक में 2 ये ऐसे पैनल्स हैं जो इलिस्ट्रेटर में आपको इस्तेमाल के बगैर काम होना ही नहीं है आपका। एक लेयर पैनल, दूसरा प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल ये सामने दिख रहा है आपके। लेयर पैनल कहाँ है? लेयर पैनल ये पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इसे बोल लेयर पैनल ही बोलते हैं। ये वाला सामने लाऊं, ये देखो, ये चेक करना। 2 पैनल्स पे आपने फोकस रखना है, एक है लेयर पैनल और एक है प्रॉपर्टीज। लेयर पैनल पे गौर करो, जरा प्रॉपर्टीज को मैं साइड पे करता हूं, लेयर पैनल को सामने लाता हूं। ये देखो, क्या आपके 3 सर्कल सिलेक्ट हैं? कैसे पता चलेगा? डॉट्स ब्लू हैं, ये देखो। मैं खत्म कर रहा हूं सिलेक्शन, साइड पे क्लिक करके।
क्या वो डॉट्स खत्म हो गए तीनों? सिलेक्ट करूं एक को? ये कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? ये देखो बड़े वाला उधर ऑन हो गया लेयर पैनल में। दरमियाने वाले को करूं शिफ्ट के साथ, हो गया सिलेक्ट। छोटे वाले को करूं शिफ्ट के साथ, हो गया सिलेक्ट। क्या ये तीन सिलेक्ट हैं? तीनों सिलेक्ट हो गए। दूसरा तरीका बताऊं आसान वाला, एक और देखो। इधर क्लिक कर दो, इस सर्कल पे एक सिलेक्ट हुआ, दूसरे पे शिफ्ट के साथ इधर कर दो, तीसरा शिफ्ट के साथ इधर कर दो। क्या ये आसान नहीं है उससे? अगर मैं आपको कहूं कि इस फ्रेम में और कोई सर्कल पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए ना काफी सारे हैं, ये देखो ये भी पड़ा हुआ है एक, ये वाला। और और कोई बनाया है? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मजे की बात है, यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ये जरा मैं इसको साइज बड़ा करता हूं पैनल का। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? इलिप्स। ये क्या लिखा हुआ है? इलिप्स। ये क्या लिखा हुआ है? इलिप्स। और कोई इलिप्स पड़े हुए? यस। कहां है? ये भी एक इलिप्स है, ये भी इलिप्स है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लो नीचे की तरफ। ये देख रहे हो, जो चीज भी बनती है वो लेयर में आ जाती है, और लेयर में आने का कोई नुकसान नहीं है। फायदा क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि इसमें जितने भी इलिप्स हैं उनको सिलेक्ट कर लो, आपको अभी कर लेते हैं। तीन हो चुके हैं, चौथा ये पड़ा हुआ है कंट्रोल के साथ, पांचवा ये पड़ा हुआ है कंट्रोल के साथ। अब आप देख रहे हो कि इलिप्स सारे सिलेक्ट हुए में हैं। क्या करना है? कलर इनका सबका रेड कर दो, फिलिंग का कलर सबका रेड कर दो। करूं क्या? ये देखो यहां आ जाओ फिल में, ये रेड हो गया। कोई सर्कल जो आपका पूरे आर्ट बोर्ड में पड़ा हुआ है, क्या उनकी फिलिंग रेड हो गई सबकी? ब्लू कर दूं? ये लो। व्हाइट कर दूं? ये लो। लाइट ब्लू कर दूं? ये लो। डार्क ब्लू कर दूं? ये लो। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा कलर? क्या इसके स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज करना है? यस कर दो। ब्लैक कर दो? ये लो। फिल सबका रेड कर दो? ये लो। येलो कर दो? ये लो। रेड कर दो। क्या इसके स्ट्रोक की वेट बढ़ा दूं? ये लो। चौड़ाई वो देखो। क्या काम आपका होने शुरू हुए आसान कि मुश्किल हो गए? लेयर पैनल। लेयर पैनल से फायदा पता क्या होता है? पूरा आर्टबोर्ड होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया होता है, आपने उनको सिलेक्ट करना पड़ गया है तो आपको लग पता जाए। देखो मेरी बात सुनो। ये मैंने सर्कल जो सिलेक्ट किए थे, एक तो तरीका ये था ना कि मैं इसको देखता किधर किधर है। एक ये है, ये दूसरा ये शिफ्ट के साथ। अच्छा, आर्ट बोर्ड में शिफ्ट के साथ करना है। आर्ट बोर्ड पे अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो शिफ्ट के साथ करना है। क्या ये सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए कौन वेरीफाई करेगा? लेयर पैनल। लेयर पैनल, अगर लेयर पैनल ना होता तो पता ही नहीं लगता फिर सिलेक्ट हुए कि नहीं हुआ। अगर मैं आपको कहूँ सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट करने हैं, छोड़ो स्क्वायर्स को, रेक्टेंगल सेलेक्ट करने हैं, कैसे? ये देखो एक शिफ्ट के साथ दो, तीन, चार। इधर देखोगे कि नहीं हो गए चारों? मैं बजाय उधर खपता फिरूं, मैं इधर से नहीं कर सकता था? करूं क्या लेयर पैनल से? ये देखो लेयर पैनल में अगर आपने छोड़ छोड़ के करने हैं, देखो एक चीज, अगर आपने कंसेक्टिव करने हैं, ये एक दो तीन चार पांच यहां तक करने, यहां पे आके शिफ्ट के साथ कर क्लिक, सेलेक्ट नहीं हो गए सारे रेक्टेंगल? वो देखो उधर भी हो गया, उधर लेयर पैनल से कर रहे हो आप। और ये देखो नीचे ये भी तो रेक्टेंगल्स हैं, क्या इनको भी सिलेक्ट करना है? यस, क्योंकि बीच में गैप है, कंट्रोल के साथ करो। और कोई है रेक्टेंगल्स? अब मैं उधर नहीं देख रहा, मैं इधर देख रहा हूं, काम मेरा हो जाएगा जो मैं चाह रहा हूं। किससे? कंट्रोल, 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 कंट्रोल। और कोई रेक्टेंगल है जनाब? कोई और नीचे रेक्टेंगल है? एक ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये पड़ा हुआ है, ये शायद किसी और पेज पे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। सिलेक्शन कर ली, क्या करूं? फिल कर दूं इसका, येलो कर दूं सबको? ये लो। रेड कर दूं सबको? ये लो। ग्रीन कर दूं सबको? ये लो। ब्लू कर दूं सबको? ये लो। क्या स्ट्रोक की वैल्यू व्हाइट कर दूं, येलो कर दूं, ग्रीन कर दूं, रेड कर दूं? रेड कर दो भाई, ये लो। क्या इसका वेट बढ़ा दूं, मोटाई, विड्थ? ये लो। हो रही कि नहीं हो रही? हुआ कि नहीं हुआ काम आपका? वो देखो जहां जहां भी वो देखो भी एक ही नीचे पड़ा वो सारा।
तो काम करने का तरीका है। अब आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करते हो, किस तरह सहूलत समझते हो। और जब आपने ग्रिड से काम लेना था ले लिया, तो ग्रिड्स को बंद कर दो, व्यू में जाके कर दो, या वैसे कर दो। क्या करना है, ग्रिड्स को, क्या लिखा हुआ है, हाइड, ये लो। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो तो ये जी, आपने जब कभी कोई डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बनाते वक्त ग्रिड्स और गाइड्स का इस्तेमाल क्या है, लॉक कैसे होता है, ऑन ऑफ कैसे होता है, रूलर ऑन ऑफ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ और हर लैब में ये सिखाता रहूंगा, ताकि आप जब चाहो जिस वक्त चाहो इसका सही इस्तेमाल करो। तो आपने कौन कौन से पैनल के ऊपर आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। एक तो प्रॉपर्टीज, जिसमें खास तौर पे उसका फिल जो भी है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। और स्क्वायर बनाना हो शिफ्ट के साथ बनाइएगा, सर्कल बनाना है शिफ्ट के साथ बनाइएगा, गोल बनेगा। और रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना हो तो शिफ्ट के साथ बनाइएगा। बड़ा छोटा करना हो कॉर्नर को पकड़े शिफ्ट के साथ कीजिएगा। एक ही साइज में बड़ा छोटा, चाहे टेक्स्ट हो चाहे वो शेप होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा आपको लेके आता हूं अगला एक सेगमेंट, एक और चीज सीखते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं। ले जनाब, मुझे इन दोनों को खत्म करना है। अब आप वो खत्म दोनों कैसे होंगे, दो तरीके हो सकते हैं। या यहां पे क्लिक करके डिलीट कर दो, ये जो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो यहां से, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो यहां से। अब मैंने एक एक करके किया है, दोनों को कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। सिलेक्शन इकट्ठी भी कर सकते हैं, क्लिक पे ड्रैग करके ऐसे, ये सिलेक्शन होगी दोनों की, डिलीट। सिलेक्शन टूल ने बहुत आपकी आसानी पैदा कर दी है। अभी तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ नहीं आ रहा, ये मैं आऊंगा इंशाल्लाह मंडे को। आज मैं आपको सिलेक्शन के ऊपर ही खपा रहा हूं कि ये करोगे इस्तेमाल, पहले तो इसको सीख लो। अच्छा, ये जो आपने सिलेक्शन की हुई है, ये सिलेक्शन कैसे आपको पता चली हुई है लेयर पैनल में। ये एक पाथ बना हुआ है, ये आपके एक लिंक इमेज जो आपने लोड किया हुआ है स्कूटी का, और ये एक स्काई वाला, तीनों सिलेक्टेड हैं। वहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। उधर से कर लो या इधर से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेयर पैनल आपको फैसिलिटी दे रहा है, इस्तेमाल करनी है नहीं करनी वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा आने वाले दिनों में लेयर पैनल को इस्तेमाल करो, ताकि आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट को रखना, बनाना, समझना आसान हो जाए। ये देखो, क्लिक किया, स्कूटी वाला इमेज सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, वो स्टार वाला इमेज सेलेक्ट हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गए, डिलीट कर दो ये। अच्छा, डिलीट आप यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे, ये देखो, क्लिक बस ड्रैग करके ये डस्टबिन में छोड़ दो, हो गया। क्या करना है, दोबारा देखो, क्लिक बस ड्रैग करके ये डस्टबिन में छोड़ दो, ये डस्टबिन बनी हुई है नीचे, ये छोटी सी प्लस के साथ। यहां से ड्रैग करके इधर भी ड्रॉप कर सकते हो। वैसे आसान तरीका तो ये सिलेक्ट कर लिया, डिलीट की प्रेस कर दो कीबोर्ड की, मर्जी आपकी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना जो टूल सिखा रहा हूँ साथ में समझा रहा हूँ। अभी हमारे पास तकरीबन टाइम रह गए हैं कोई 10 मिनट और। तो 10 मिनट में मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ वो देख लेते हैं। मैंने अभी आपसे साथ तीन टूल को शेयर किया है, रेक्टेंगल को, राउंडेड रेक्टेंगल को, और तीसरा एलिप्स को। अब अगर आपने रेक्टेंगल की मजीद थोड़ी सी साइंस में आपको बताता हूं क्या है। ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इन्हें बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। अगर मैं आपको कहूं मुझे सेंटर में बिल्कुल बॉक्स बनाना है, ये देखो सेंटर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये किस वजह से नजर आ रहा है, गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स की वजह से नजर आ रहा है। अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे यार ये आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में एक रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है, आपको सर वो सेंटर में कैसे मालूम करूं, मैं कहूंगा स्मार्ट गाइड्स ऑन कर दो। आपने कहा अच्छा ऑन कर दी, अब क्या करूं। अब आप जैसे जैसे सेंटर की तरफ आओगे, जब सेंटर पे पहुंचोगे लिखा हुआ नजर आएगा सेंटर, ये किसका सेंटर है, इस करंट आर्ट बोर्ड का। अच्छा, यहां पे किस साइज का आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल चाहिए, आपको 2x2 का चाहिए। कितने का, 2x2 का चाहिए। अच्छा, एक तो ये है कि आपने टूल सेलेक्ट कर लिया, जगह भी आपको पता चल गई। तीसरी चीज, क्या फिलिंग रखनी है और क्या स्ट्रोक रखना है, पहले बताना है, पहले बता दो क्या फिलिंग रखनी है, बताओ। फिलिंग चाहिए कोई, मैं कह दो नहीं, फिलिंग नहीं चाहिए मुझे।
क्या स्ट्रोक चाहिए? यस, स्ट्रोक चाहिए। किस कलर का? ब्लैक कलर का। कितना वेट? 1 पॉइंट। ये 3 चीजें मैंने बता दी। क्या फिल नहीं चाहिए? स्ट्रोक चाहिए। किस साइज का? वेट 1। कहां चाहिए? यहां पे आ जाओ, ये देखो, यहां आ जाओ। और जब आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, आपको कहा जाए कितने बाय कितने का? 2 बाय 2 इंच का। 2 बाय 2 इंच का स्क्वायर बनाना है। अब आपको वो कैसे बनेगा? आसान सा तरीका, क्लिक पर ड्रैग करना शुरू कर दो। क्या आपको साइड के ऊपर डब्ल्यू और एच नजर आ रहा है? डब्ल्यू और एच नजर आ रहा है? कितने का बनाना है? 2 बाय 2 इंच का। अगर आपको इस तरह बनाने में दिक्कत हो रही हो, आसान सा तरीका बताऊं आपको। अच्छा, एक और चीज, मैंने माउस अभी तक नहीं छोड़ा, माउस को पकड़ा हुआ है। स्टार्ट कहां से हुआ था? जहां पे सेंटर पॉइंट था वहां से स्टार्ट हुआ था, और दूसरी साइड पे जा रहा है। अब वो साइड चाहे ऊपर वाली ले जाऊं मैं, चाहे मैं इधर ले जाऊं, चाहे मैं आप नीचे ले आऊं, स्टार्ट पॉइंट वही है। देख रहे हो? स्टार्ट पॉइंट सेंटर ही है। एंड पॉइंट कौन सा बन रहा है? जिस साइड पे मैं लेके जाता हूं, माउस मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। और अगर आप कह रहे हो कि ये बराबर होना चाहिए, तो शिफ्ट के साथ करो इसको। ये देख रहे हो? 1.87, 1.87, 2.01, 2.01, तकरीबन 2 इंच का स्क्वायर बना हुआ ही है। क्या ये सेंटर में लेके जाना है? क्या इस का जो क्लिकिंग पॉइंट है वो सेंटर बन जाए? ऑल्ट प्रेस कर दो, क्लिकिंग पॉइंट सेंटर बन गया। ऑल्ट छोड़ दो, क्लिकिंग पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है, क्लिकिंग पॉइंट सेंटर पॉइंट है। क्या मैं कह रहा हूं, समझ आ रही है किसी को? क्लिकिंग पॉइंट को सेंटर पॉइंट बनाना है या क्लिकिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है? अगर सेंटर पॉइंट बनाना है तो ऑल्ट प्रेस किए रखो, और अगर आपने ऑल्ट छोड़ दिया और शिफ्ट सिर्फ प्रेस किया हुआ, तो क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। क्या इसको सेंटर में ले जाऊं? ऑल्ट प्रेस कर दो। इस वक्त मेरी पता कौन सी कीज प्रेस है? 3 बटन, एक बटन प्रेस है, 2 कीज प्रेस है। कौन कौन सी? शिफ्ट से स्क्वायर बन रहा है, ऑल्ट से जो क्लिकिंग पॉइंट मेरा था वो सेंटर बन रहा है, और अगर मैं ऑल्ट छोड़ दूंगा तो क्लिकिंग पॉइंट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Clicking point is your starting point. If you want to make a clicking point your center point, then press also Alt. और ये देखो, एक स्फीयर बन गया, बन गया, छोड़ दो जी, हो गया। अब वो किस साइज का बना? मैंने रफली बनाया, मैंने केयर ही नहीं की। अगर आप इसमें एक्यूरेसी लाना चाह रहे हो, तो मैं एक चीज बताऊं आपको आसान सी। जब आप रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए इसको टूल को ऑन किया था और सेंटर में जब आ गए थे, यहां पे आके जनाब आप खुद कोशिश ना करो, बल्कि आप यहां पे सिंपल क्लिक कर दो। क्लिक करने से एक बॉक्स आएगा, इसमें बता दो कितने साइज का। इस वक्त ये कितने साइज का है जो दिख रहा है? 1.27 का। मैं इसको 3 बाय 3 का बनाना चाह रहा हूं। अगर आप चाह रहे हो ये और ये इकट्ठे चलें, तो इसको ऑन कर दो। जो इधर वैल्यू दोगे वही इधर वैल्यू सेट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपने काम करना है, जब आप क्लिक करते हो ना यहाँ पे ऐसे, जब ये बॉक्स आएगा, इसको पहले ही अनेबल कर देना। अब याद रखना, जो वैल्यू इधर दोगे वो इधर हो जाएगी, इधर दोगे तो इधर हो जाएगी। किसी एक जगह पे वैल्यू टाइप कर दो 3। ओके, ये लो। अब आप कहोगे सर जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो तो स्टार्ट बन गया, मैं तो सेंटर रखना चाह रहे हैं। अच्छा, अंडू कर दो। अब आपने दोबारा इधर जाओ। अब आपने ऑल्ट के साथ प्रेस करने के बाद माउस का बटन क्लिक करना है। क्या किया मैंने? दोबारा से देखो, सिलेक्शन साइड पे किया, दोबारा से रेक्टेंगल लिया, सेंटर में आ गए। आने के बाद अगर तो ये सेंटर पॉइंट बनाना है, तो क्लिक करना नहीं अकेला, बल्कि ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना। क्योंकि ऑल्ट क्या मेंशन करता है कि ये जो पॉइंट होगा, ये इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट होना चाहिए, नॉट ए स्टार्ट। अगर आपने सिंपल क्लिक किया तो ये सेंटर पॉइंट नहीं होगा उस स्क्वायर का, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ऑल्ट के साथ। ये लो, ऑल्ट करो ना, छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाएंगे सेंटर पे, वो देखो, और उसके बाद क्लिक करना। 3 बाय 3 का पहले बनाया था, अब मैं 4 बाय 4 का बनाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली वो शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, चले ओके। ये लो, एक और बनाओ, अगेन स्क्वायर बनाओ। पहले तो साइड पे जाके ना क्लिक करके इसको डीसिलेक्ट कर दिया करो, फिर दोबारा, और यहां पे आ जाओ सेंटर में, और सेंटर में आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। अगेन 6 बाय 6 का बना दो। ये लो,
और अगर मैं आपको कहूं कि ठीक है बन गया जो बन गया, सर्कल जरा बनाओ, सर्कल बना लेते हैं, ये लो। इस पॉइंट पे बनाना है, पहले तो डीसेलेक्ट कर लो, अगर कुछ सिलेक्ट है तो साइड पे जाके ना क्लिक कर दिया करो, और फिर नई शेप सिलेक्ट की, और यहां पे आ जाओ। सेंटर में पहुंच गया मैं। क्या सर्कल बनाना है? सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, यस कर लिया। क्या सेंटर रखना है उसका, या स्टार्टिंग पॉइंट रखना है? सेंटर रखना है, ऑल्ट प्रेस करके फिर क्लिक करना। कितने बाय कितने का बना दूं? पॉइंट, सॉरी 1 इंच 1 इंच का कर दूं, ये लो। और एक चीज और, कैंसिल कर रहा हूं, दोबारा देखो, यहां पे आओ, तो ऑल्ट के साथ जब आपने क्लिक किया, तो ये इसको पहले आके एनेबल कर देना, अगर एक जैसा चाहिए तो। अगर एक जैसा नहीं चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है, 1/2 कर दो, वो एलिप्स बन जाएगा। लंबाई में 2, चौड़ाई में 1 इंच। अगर सेम रखना है तो इसको एनेबल कर दिया करो। और यहां पे जाके मैंने 1 सेट कर दिया, ओके करूं, ये लो, बना कि नहीं बना? और आपके लिए यहां पे उसने सिंपल सा एक बना दिया। अगर इसकी फिलिंग आपने चेंज करनी है, इफ यू वांट टू फिल विद रेड, ये लो, बाद में कर लेना, ये लो, पहले भी कर सकते थे तो बाद में भी कर सकते हो। दोबारा देखो, एक बिग सर्कल बनाना है मैंने, डिसलेक्ट करो सबसे पहले सब कुछ, दोबारा जाओ सर्कल पे, और इस पॉइंट पे आके, सेंटर पॉइंट पे, ये मैं आ गया जनाब। ये क्यों पता चल रहा है? ये मुझे पता चल रहा है स्मार्ट गाइड्स की वजह से, वरना तो मुझे पता ही ना चले सेंटर है कि नहीं है सर्कल। ऑल्ट के साथ क्लिक, फिलिंग ऑफ कर दूं? अच्छा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अगर आपने फिलिंग ऑफ नहीं की और बिग सर्कल बना दिया, सारी चीजें छुप जाएंगी पीछे। दिखाऊं, ये देखो, ऑल्ट के साथ क्लिक, कितने बाय कितने का? 6x6 का बनाऊं? इस वक्त करंट स्टेटस क्या है? फिल रेड एंड स्ट्रोक ब्लैक, ये लो। उसने क्या किया है? उसने सब कुछ छुपा दिया। अब इसका एक ही तरीका हो सकता है कि इसकी फिलिंग ऑफ कर दो, फिलिंग यहां से ऑफ कर दो जाके, ये लो, नन। फिलिंग रखोगे तो वो छुपा देगा ना सबको, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इसकी पोजीशन अगर नीचे कर दें तो ठीक नहीं हो जाएगा मामला? पोजीशन नीचे कर लेते हैं, ये देखो, ये चेक करो, ये है ना इलिप्स, इसको उठा के नीचे ले जाओ पोजीशन में, ये लो। ऊपर था तो छुपा दिया था ना उसने स्टैकिंग ऑर्डर में, नीचे ले आओ लेयर, यहां से रेक्टेंगल के नीचे ले जाओ, ये लो। अब ठीक नहीं हो गया मामला? क्या ख्याल है? और रेक्टेंगल की स्ट्रोक को बढ़ाना है, किसको? 1, 2, 3, 4, चारों रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट कर लिए, इसके स्ट्रोक की विड्थ बढ़ानी है, ये लो। कलर भी चेंज करना है, ये लो। जब कभी कोई डिजाइन क्रिएट करना हो, आप इन शेप्स को यूज करते बड़ा अच्छा सा डिजाइन भी बना सकते हो। कुछ भी आपने यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना हो, आप डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये लो। लेडी के हैंड को फ्रंट पे लेके आना है, मसला ही कोई नहीं। अब इस मॉडल को ऊपर ले आओ लेयर में, जो कि बहुत नीचे पड़ी हुई कहीं पे, ये कौन सी लेडी है ये चेक कर लो यहाँ से ऑन ऑफ करके, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये तो नहीं, ये है, ठीक है। इसको क्लिक किया और इसको ड्रैग करके ऑर्डर में ऊपर ले आओ, टॉप पे, सबसे टॉप पे ले आते हैं, यहां रख देते हैं, ये लो। हैंड ऊपर आ गया ना, पहले वो चूंकि स्ट्राइकिंग ऑर्डर में नीचे था, उठा के उसको ऊपर लेयर में ले आओ। जो ऊपर होगा फ्रंट पे दिखेगा, जो नीचे होगा वो नीचे दिखेगा, सीधी सी बात। कितनी मजे की ऑप्शंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ अच्छे तरीके से टेंशन फ्री होके इसके साथ अगर खेलोगे, प्ले करोगे, तो बहुत जल्दी सीख लोगे टूल को। आसान सा टूल है, लेयर पैनल, प्रॉपर्टीज, ये शेप्स मौजूद हैं, बहुत कुछ आराम से आप इसमें क्रिएट करके दिखा सकते हो। और अगर आप ये सारों को सिलेक्ट करके, मुझे साइट पे लेके जाना है, सारों को सिलेक्ट कर लिया, अगेन इसको मैं यहाँ पे साइट पे रख लेता हूँ। अपना डिज़ाइन कोई और बनाना है, कोई और बना लेते हैं। लेट्स डू समथिंग एल्स। मैंने आपको अभी जाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक लोगो समझाना चाह रहा हूँ। आइडियाज़ का लोगो देखा होगा आपने, आइडियाज़ देखा हुआ है?
कि नहीं? रोड्स के ऊपर आइडियाज का लोगो देखा होगा। अब आइडियाज का लोगो कैसे बनता है? लेट्स डू समथिंग। आइडियाज का लोगो, आइडियाज लोगो, ये लो, आइडियाज का लोगो बनाते हैं। सबसे पहले तो आइडियाज का लोगो अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, गूगल आइडियाज लोगो कुछ इस तरह का होता है, ये वाला, ये देख रहे हो, 4 स्क्वेयर्स हैं, जो इसके इनसाइड वाले शार्प हैं, दोनों फार वाले इनसाइड वाले शार्प हैं, और आउटसाइड वाले वो राउंड है। कोई और अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। आइडियाज का लोगो, चलें इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस दिखाता हूं, इसके इमेजेस हैं। है कोई कि नहीं है यहाँ पे आइडियाज का? ये जैसा ये आपको दिख रहा है, ठीक है, बाय गुल अहमद, ये आइडियाज लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक इस तरह का लोगो हम बनाना चाह रहे हैं। अंदर के जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हैं, अंदर वाले कॉर्नर्स, ठीक है, और ये बाहर वाले जो हैं वो राउंड हैं, इधर वाले, ठीक है। और देखते हैं कोई क्लियरिटी के साथ अगर आ जाए तो और अच्छा लगेगा ज़रा, नहीं तो कोई मसला नहीं, हम अपना बना लेते हैं आइडियाज़ के हिसाब से। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको देना चाह रहा हूँ। ये काफ़ी सारी चीज मटीरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ले लें, एक काम करते हैं, जो मैं ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने एक शार्प रेक्टेंगल बनाया, एक बनाया मैंने ये, ठीक है। अगर स्क्वायर बनाना है शिफ्ट के साथ बनाना है, याद रखना, वरना ये रेक्टेंगल बन जाएगा। शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बना दिया, बन गया। अब आप इस स्क्वायर के ऊपर जरा गौर करो, इसके चारों कॉर्नर्स अभी क्या हैं? शार्प हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसकी फिलिंग को बंद कर देता हूं, नन। चाहे आप यहां से बंद कर दो फिलिंग को, चाहे आप यहां पे जाके यहां से बंद कर दो फिलिंग को। ये देखो, फिल ऑन हो गया, ये फिल ऑफ हो गया। यहां से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, वेर इज प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज मैंने साइड पे की है प्रॉपर्टीज, अभी ले आते हैं, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज से भी फिल कर सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो, अपीयरेंस स्ट्रोक, दो ऊपर नीचे नजर आ रही है, यहां से भी इसकी ग्रीन कर दूं, फिर ब्लू, जो भी करना चाहो कर सकते हो। नहीं करनी, नन कर दूं क्या? नन भी हो जाएगा क्लिक करके। ये बॉक्स है नन का, ये क्रॉस जो होता है ना, रेड नन के लिए होता है। ये लो, फिल ऑफ कर दिया। स्ट्रोक लगा दूं? यस लगा दो। कितने पॉइंट्स का? 1 पॉइंट का। किस कलर का? ब्लैक कलर का। ये स्ट्रोक लग गया। और मोटा करना है स्ट्रोक, यहां से कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां से कर दो, यहां से कर दो, एक ही बात है। ये कंट्रोल पैनल से कर दो या ये यहां से कर दो, प्रॉपर्टीज में एक ही काम हो रहा है। 1 पॉइंट का कर लें स्ट्रोक, ये लो कर दिया। अब मैंने आपको जो चीज बतानी है मजे की, वो ये कि अंदर की जो आपकी गोलाई है वो आपको यहाँ पे शार्पनेस आपको चाहिए, इधर भी शार्पनेस चाहिए। ये वाला कॉर्नर राउंड करना है, ये वाला, ये कॉर्नर राउंड कैसे होगा? ये यहां से होगा। ये छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो, क्लिक जरूर कर देना। और इसको भी करना है, दोनों को करना है। इस पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो और दोनों को में से एक को पकड़ के राउंड कर दो। ये लो, जितना करना है, इतना तो नहीं चाहिए ना मुझे, इतना के चाहिए। ये राउंड हो गया। दोबारा से देखो, दोबारा बनाता हूं, एक बार फिर आपको दिखाता हूं, दोबारा से बना के दिखाता हूं। ये देखो, आपने इसका स्क्वायर को जस्ट सिलेक्ट करो टूल, यहां आ जाओ, और यहां आने के बाद शिफ्ट के साथ स्क्वायर बना लो। बन गया। बनाने के बाद अगला काम क्या करना है? ये अंदर वाला आपने शार्प रखने हैं ऑपोजिट, और जो बाहर वाले हैं ये क्लिक कर दो। किसी एक को करना हो ना, एक को क्लिक कर दो इस तरह। ये देखो, सिर्फ एक ही होगा। ये शार्प, ये राउंड, ये शार्प, ये राउंड, ये देखो शेप बन गई। ये स्क्वायर की शेप बनी है।
ये लो शार्प, ये राउंड। इसका मतलब अगर इसको करना हो, इसको क्लिक कर दो, शार्प और राउंड, इसको करना है, क्लिक कर दो। ये किसी एक कॉर्नर के ऊपर आप आके अगर चाहो तो उसको आप शार्प या राउंड कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए दो को इकट्ठा करना है, मसला कोई नहीं, एक को क्लिक करो, एक को क्लिक कर दिया, एक को आपने पहले क्लिक कर देना, ये सर्कल छोटा सा नजर आएगा, इस पे क्लिक करना अगेन। यहां पे आपने फिर इसके ऑपोजिट साइड पे जाके आपने शिफ्ट के साथ इसको राउंड को क्लिक करना है। अब दो सिलेक्ट हो गए, ताकि दोनों को इकट्ठा करना है ना, सेम। ये लो, और इसको मूव करके इसके साथ लगा दो। देख रहे हो? अच्छा, आप कहो कि सर ये हमें बार बार करना पड़ेगा इस तरह, आसान सा तरीका बताऊं। ये देखो, जब एक बन गया था ना, एक बन गया था, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी और पेस्ट कर लो, ये लो। और ये पेस्ट हुआ हुआ इसके साथ रख दो इस तरह। अब सर ये अब इसको पलटेगा कैसे? इसे बोलते हैं फ्लिप करना, प्रॉपर्टीज, अगेन प्रॉपर्टीज। ये देखो, ये फ्लिप, ये फ्लिप हो रहा है, जिस तरफ भी फ्लिप करना। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, ये इसको मैं थोड़ा फासले पे कर देता हूं ताकि जब फ्लिप होके उधर जाए। ये देखो, ये फ्लिप है, हो गया। क्या काम हो नहीं गया आपका? ये लो, आपको दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा से देखो, क्लिक किया, कॉपी, पेस्ट, कोई भी है। आज मैं पेस्ट करवा रहा हूं, अभी ये नहीं बता रहा, ये बड़ी मजे के ऑप्शंस हैं। पेस्ट हो गया, कहां रख दूं? इधर रख दूं? क्या इसको फ्लिप करना है? हाँ करना है, लेकिन कौन सा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, ये वर्टिकल है। और इसको उठा के आप यहां पे इस तरह रख दो। अच्छा, एक आपको मैं जादू सिखाऊं कि बजाय आप इसको कॉपी पेस्ट करो, आप इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ ले आओ और इसको फ्लिप कर दो। ये ज्यादा आसान नहीं हो गया काम आपका? क्या करना है, दोबारा से देखो, चारों को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसकी सेम कॉपी निकालनी है, चारों की कॉपी निकालनी है। ये देखो, चारों को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बाहर ले, ऑल्ट के साथ, बजाय कॉपी करो फिर पेस्ट करो फिर पोजीशन करो, तो ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बाहर निकाल दो। ये देख रहे हो, लोगो आइडियाज, इसकी सेम कॉपी चाहिए, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ। ये लो, जितनी बार मर्जी ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ। समझ रहे हो? ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ले आओ, फ्लिप को करो। और फ्लिप भी मैंने आपको बता दिया, फ्लिप क्या, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको फ्लिप ना करके दिखाऊं? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा साइज छोटा करता हूं इसका, इसको ना फ्लिप करके दिखा दूं। ये देखो, क्या करना है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बिल्कुल इसके नीचे रख दिया, और इसको मैंने कर दिया जनाब प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप वर्टिकल। ये लो, और बिल्कुल इसके नीचे ऐसे ड्रॉप कर दिया। क्या उसका रिफ्लेक्शन नहीं बन गया एक तरह से? उसके बिल्कुल नीचे उसका रिफ्लेक्शन। और अगर आपको सर रिफ्लेक्शन तो थोड़ा सा लो होता है, थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम होती है, तो आप ओपेसिटी कर लो इसकी, ये ओपेसिटी है इसके साथ ही। पेंट नहीं हो गया, ब्लर सा नहीं हो गया, लाइट सा नहीं हो गया, कलर इसका रेड ना कर दें, अभी कर लेते हैं, ब्लर में रेड हो जाता है। ये लो, ब्लू कर लो, ग्रीन कर लो, जो आपको पसंद आए कलर इनमें से। अब आपको ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा, ये प्योर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसकी ओपेसिटी आपने डाउन की हुई है। वापस कर दो नॉर्मल, ये लो, ये लो। क्या थोड़ी सी समझ आई है कि क्या किया मैंने? आज के लिए काफी है, काफी है, कुछ समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ, प्रैक्टिस करनी है आपने, सिर्फ आज सिलेक्शन टूल के साथ ये सारी ट्रिक्स को सीखना है। कॉपी पेस्ट आखिर में मैंने बताया, फ्लिप करना सिखाया, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो टेक्स्ट को, शेप्स को, जिसको करना है करो। फिर आपको मैंने आज 3 शेप्स सिखाई हैं जो कि ये मौजूद हैं।
राउंडेड और इसमें सिर्फ फर्क ये है, इसमें कॉर्नर शार्प होते हैं, इसमें राउंड पहले ही कर देता है। ये देखो, फिल को नन करना, नन कर दो ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे शेप राउंड कॉर्नर। और मजे की बात है, मजीद राउंड करना तो मसला है कोई नहीं, ये क्लिक करो जितना मर्जी कर दो, क्लिक करो जितना मर्जी कर दो, तो एक शेप से दूसरी शेप, दूसरी से तीसरी शेप बन सकती है। ये देखो, समझ रहे बात को? तो आपने जनाब ये इस तरह शेप्स बनानी है, और जब ये शेप बन जाए तो इसके ऊपर आप इसको प्ले कर सकते हो लाइक दिस। चारों कॉर्नर करने हैं, चारों कॉर्नर भी हो जाती हैं। याद रखना, अगर आपने क्लिक विद ड्रैग डायरेक्ट कर दिया तो चारों कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी एक को करना तो पहले क्लिक कर दिया करो, एक्टिवेट हो जाएगा। अब करो, और जब ये शेप बन जाए जो कि बनी है, देख इसलिए नहीं रही, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ है, फिल की भी स्ट्रोक की भी। स्ट्रोक लगाना है, लगा दो। किस कलर का? कलर वाइट, ब्लैक मैंने ऑन किया, ब्लैक कर लो। ये लो, अब जब एक चीज बन जाती है, इसकी सेम कॉपी निकालनी है, ऑल्ट के साथ निकाल लो। ये लो, और अगर इसको फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो। सेम कॉपी निकालनी है, ऑल्ट के साथ निकाल लो। जितनी बार मर्जी ऑल्ट के साथ कॉपीज निकाल सकते हो। और एक जाते हुए एक छोटा सा आखिरी काम जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जब एक शेप बन जाती है, जैसे ये बनी, और इसकी मल्टीपल कॉपीज निकालनी है, ज्यादा से ज्यादा निकालनी है, आसान से ट्रिक बताऊं। ये देखो, ऑल्ट के साथ जब ड्रैग करके आप ड्रॉप करते हो ना, इसके साथ ऐसे जहां पे भी ड्रॉप करना है, कंट्रोल डी कर दिया करो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। आसान सा काम। मुझे अगर इस पूरे फ्रेम में स्क्वेयर ही स्क्वेयर बनाने हैं तो मैं आसान सा काम आपको बताऊं, आपने वो टूल लेना है, और टूल लेने के बाद इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसकी कॉपीज इस तरह निकाल दिया करो, ऑल्ट के साथ ऐसे, ऑल्ट के साथ ऐसे, कंट्रोल डी टू रिपीट दोज। और अगेन सबको सिलेक्ट किया ऑल्ट के साथ, ये लो, कंट्रोल डी कर लिया करो इस तरह। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, सर्कल्स के लिए भी यही है, रेक्टेंगल्स के लिए भी यही है, स्क्वेयर्स के लिए भी यही है। ये आप काम आपका देखो कितना आसान सा होता जाएगा, जैसे जैसे आप सीखोगे आपके लिए इजी हो जाएगी जॉब आपकी करनी। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी आपको कॉपीज चाहिए, पूरे फ्रेम में चाहिए, ये लो, ऑल्ट के साथ ये लो, जितनी करनी है कंट्रोल डी, पूरी बिल्डिंग रेडी हो गई। इसका कलर कुछ और करना है, ये लो, बाद में जो मर्जी करते रहो, ये लो। इसका कलर अलग करना है, ये लो। दरमियान वालों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, मसला ही कोई नहीं, ये लो, सारे सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन टूल से हो जाती हैं। एक छोड़ के एक करना है कंट्रोल के साथ, ये लो, तीनों सेलेक्ट हो गए, पहला, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट चलेगा, उधर कंट्रोल चलेगा पैनल में, और यहाँ से जाके आप इन तीनों को अलग अलग कलर्स भी दे सकते। शिफ्ट के साथ आर्टबोर्ड पे शिफ्ट चलता है, लेयर पैनल में कंट्रोल चलता है। बस ये जी आज की लैब, इतना आप प्रैक्टिस कर दो, और इंशाल्लाह जब मंडे को आओ, ठीक है, मंडे को आओ तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जितनी की समझ आई है। कार्ड मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा अगले वीक में, क्योंकि आज सिर्फ टूल्स को अटैम्प्ट करो, सीखो, डिज़ाइंस बनाओ, डिफरेंट आर्टबोर्ड के ऊपर स्ट्रक्चर्स बना के इसकी कलेक्शन करके ग्रेड डिज़ाइन लगा के कोई अच्छे अच्छे से डिज़ाइन पैटर्न बनाने की कोशिश करो, ठीक है, विद दीज 3 टूल्स जो कि मैंने राउंडेड, एलिप्स और रेक्टेंगल आपको बताया, ठीक है। टेक्स्ट टूल को थोड़ा सा यूज़ कर लो, सिलेक्शन को यूज़ कर लो, बाकी जूम मैंने बता दिया, हैंड टूल मैंने बता दिया, आर्टबोर्ड को थोड़ा सा समझा दिया। इसके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, और अगले वीक में जब आओ तो इन शेप्स के ऊपर अच्छी ग्रिप हो, ताकि मैं जब इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ तो आपको अपने आर्टबोर्ड को, अपने एलिमेंट्स को, अपने डिज़ाइन को बनाते वक्त ईजी फील करो, क्योंकि आपके पास टूल्स आते जाएंगे, सीखते जाओगे तो मेच्योरिटी आती जाएगी टाइम के साथ।